अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम फॉर लूप हमने पढ़ा था और उसमें हमने एक छोटा सा क्वेश्चन देखा था, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? चले फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने टॉपिक कौन कौन से लिखे थे? फॉर लूप, वाइल लूप और ग्रोसरी स्टोर का एक प्रोग्राम हमने बनाना था, सही है। एक बस छोटी सी एक और चीज़ हम कवर करते हैं, फिर हम वाइल लूप पे चलते हैं। फॉर लूप का एक और चीज़ होती है नेस्टेड लूप कहलाता है वो, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप जरा भाई कवर कर लेते हैं जल्दी से हम, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले आप लोग बताएं नेस्टेड मतलब क्या होता है? हाँ, नेस्टेड मतलब होता है एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़। हमने इससे रिलेटेड एक और चीज़ पढ़ी थी, हमने नेस्टेड इफ कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स या कंडीशंस, इसका मतलब क्या आता है कि भाई एक इफ के अंदर दूसरा इफ हमें मिल रहा होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। तो क्या होगा, एक फॉर लूप के अंदर हमें एक दूसरा फॉर लूप देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका एक जनरल से स्ट्रक्चर समझते हैं और फिर हम इसके एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है फॉर लूप किस तरह अप्लाई किया जाता है, किस तरह उसका सिंटेक्स लिखा जाता है। सबसे पहले हम वही लिखते हैं, ठीक है। तो लेट्स मैंने लिखा फॉर एन इन रेंज, ठीक है। और लेट्स मैं लिखता हूँ 1 से लेके 4, ठीक है। कॉलन लगाया, ठीक है, और सिंपल मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एन को। अच्छा बैठे गाय कहाँ से आ गई यहाँ पर? चले खैर, सही है। तो क्या होगा, रेंज 1,4 लिखने की वजह से हमें एक नंबर की लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर कौन कौन से नंबर्स होंगे, 1 से लेके 3 तक मौजूद होंगे, ठीक है। और आपको मालूम है कि भाई फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, उसमें से क्या निकलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। 2 सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। थर्ड टाइम लूप चलेगा तो उस लिस्ट में से क्या चीज़ मिलेगी हमें, 3 मिलेगा, ठीक है। उसने वो 3 प्रिंट कर दिया और ऑफकोर्स 4 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 4 क्या होता है, इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। 4 इग्नोर हो जाता है, एक नंबर कम हमें मिलता है। अच्छा, अब मैं अगर इसके अंदर आता हूँ और मैं यहाँ पे एक और लूप लगाता हूँ फॉर, लेट्स से मैं इसको m बोलता हूँ, इसके आइटरेटर को, फॉर m इन रेंज, और लेट से 1 से लिखता हूँ मैं 6, ठीक है। कॉलन लगाता हूँ और मैं यहाँ पे n कॉमा m प्रिंट करता हूँ, सही है। अब इसका जरा बिहेवियर समझिएगा किस तरह से बिहेव करेगा ये। सबसे पहले आपका बाहर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले आपका बाहर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा क्योंकि फर्स्ट वही लिखा हुआ है ना हमारे पास, वही लाइन लिखी हुई है। तो n के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अगर मैं 1,4 लिख रहा हूँ ना, ज़रा इसको बात को समझिएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, यहाँ पे कुछ आउटपुट देता नहीं दे रहा। अच्छा, और अगर मैं इसको प्रिंट में शो करूँ,
थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओके सही है। अच्छा प्रिंट कर दें। खैर ये दिखा नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक काम मैं आपको कर देता हूँ, मैं आपको इस पर टाइप कास्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखें हुआ क्या, रेंज की वजह से हमें क्या मिले एक्चुअली, कितने नंबर्स मिले, 1 से लेके 3 तक नंबर्स मिले। अब वो बगैर लिस्ट के शो नहीं हो रहे थे, तो मैंने आपको लिस्ट बना के दिखा दी, ठीक है। लिस्ट में इसको टाइप कास्ट कर लें या टबल में कर लें, ठीक है, जो आपकी मर्जी। पॉइंट ये है कि भाई रेंज 1,4 इस तरह लिखने से हमें क्या होगा, 1 से लेके 3 तक के नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, 4 से एक नंबर पहले तक हमें नंबर मिलेगा, ठीक है। तो समझिएगा ज़रा, आपका फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है, तो क्या वैल्यू उठेगी एन की, एन की क्या वैल्यू होगी, 1 होगी, सही है। ये बात समझ रहे हैं, एन की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1 आ गई। अगर आप बोलते मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर देता हूँ, ठीक है, प्रिंट सही है, यहाँ पे आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अभी हुआ क्या है, एन की वैल्यू क्या बनी है, अभी 1 आई है, सही है। अच्छा हमें जब वो इस लाइन में पहुंचेगा कंपाइलर, तो हमें ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करके दिखा देगा कि भाई द वैल्यू ऑफ एन इज 1। अब वो थर्ड लाइन पर आएगा, ठीक है, थर्ड लाइन पर आएगा मतलब एक अंदर वाले लूप में इंटर होने लगा है वो, सही है। अब जब अंदर वाले लूप में इंटर होगा तो जरा समझिएगा, अंदर मैंने क्या रेंज लिखी हुई है, 1 से 6, मतलब 1 से कहाँ तक के नंबर्स मिलेंगे, 5 तक नंबर्स मिलने वाले, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह की सॉरी इसी तरह की एक लिस्ट मिलेगी और उसमें कितने नंबर्स होंगे, 1 से 5 तक के नंबर्स होंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा अब आपकी लाइन यहाँ पर आई है, कंपाइलर ने इस लाइन को रीड किया, ठीक है, और आपका अब अंदर वाला लूप फर्स्ट टाइम चलने लगा है, ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या उठेगी, एम की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, सही है। अब जरा समझिएगा, जब अब उस सबसे लास्ट वाली लाइन यानी 4th लाइन पर आएगा तो एन की वैल्यू क्या है, अभी एन की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, क्योंकि अभी हम ऊपर वाले लूप से ही अंदर आए, ऊपर वाली वैल्यू हमने अभी डिसाइड की थी 1 हुई है, फर्स्ट टाइम लूप चला ऊपर वाला, अब अंदर आ चुके हैं, तो एन की वैल्यू क्या है, 1 है, एन की वैल्यू भी क्या है, 1 है, तो क्या प्रिंट करेगा, 1 1 प्रिंट कर देगा, सिंपल, ठीक है। इतना समझ पा रहे। अब क्या होगा, अब सेकेंड टाइम लूप चलेगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, सेकेंड टाइम लूप चलेगा। अब जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो क्या वो बिल्कुल ऊपर से चलना स्टार्ट करेगा या नीचे से ही चलेगा, हाँ भाई ये समझिएगा, ये बताइएगा जरा आपके माइंड में क्या आ रहा है, जब दोबारा से सेकंड टाइम लूप चलेगा तो आया कि वो फर्स्ट लाइन से ही एग्जीक्यूट होगा या वो अंदर रहेगा, हाँ भाई। अच्छा देखें, नहीं इस तरह नहीं होता, होता क्या है कि जब एक मरतबा अंदर लूप में एंटर हो गया ना, तो अब वो अंदर वाली तमाम वैल्यूज को गेट करेगा, तमाम वैल्यूज को पूरा करेगा, फिर बाहर जाएगा, समझिएगा बात को, इसका बिहेवियर समझिएगा। अभी हमने बात की थी कि भाई फर्स्ट टाइम आपका लूप चला ऊपर वाला और एन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, फिर आपकी यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और आपको एन की वैल्यू 1 दिखा देगा वो, सही है। लेकिन जब अब यहाँ पर आएगा ना वो इस वाले लूप के अंदर, तो आप जरा समझिएगा यहाँ पे इसकी कितनी आइटरेशन है हमारे पास, 5 आइटरेशन है, कितनी आइटरेशन है, 5 आइटरेशन है। तो आपका अंदर वाला लूप बार बार चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक ये कंप्लीट आइटरेशंस ना हो जाए, इसकी 5 आइटरेशंस कंप्लीट ना हो जाए, सही है। तो जरा इमेजिन कीजिएगा, ऊपर वाला लूप तो अभी फर्स्ट टाइम ही चला है, अभी एन की वैल्यू क्या उठी थी, 1 उठी थी ना, फर्स्ट टाइम आप क्या वो अभी तक चला है, लेकिन अंदर वाली एग्जीक्यूशन कितनी टाइम्स हुई है, 5 टाइम्स हुई है, सही है। तो जरा आप लोग गेस कर सकते हैं कि क्या आंसर मिलने वाला है मुझे, जब मैं इस लाइन को प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर मिलेगा मुझे, ठीक है, 1 1 ऊपर वाला 1 अंदर वाले का एक 1। अब ऊपर वाला सेकंड टाइम लूप चल रहा है, ठीक है, सॉरी ऊपर वाला लूप नहीं चल रहा, सेकंड टाइम आपकी एग्जीक्यूशन होगी, दोबारा से लूप चलेगा, तो अभी भी n की वैल्यू क्या है, 1 है, लेकिन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, समझ पा रहे हैं बात को। अभी अंदर ही रहेगा अभी भी, क्योंकि अभी उसने कितनी टाइम्स और चलना है, 3 टाइम्स और चलना है, समझ पा रहे हैं बात को। अंदर मैंने क्या रेंज लिखी हुई है, 1 से 6, मतलब 1 से 5 तक की वैल्यूज मिलेंगी, जो कि कितनी आइटरेशन बनाता है, हमारी 5 आइटरेशन बनाता है। तो जरा इमेजिन कर पा रहे क्या आंसर मिलने वाला है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5,
समझ रहे हैं इतना? ऊपर वाला लूप अभी तक आपका एक टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, यानी फर्स्ट लूप उसका एंड हुआ है, और जब अंदर आया तो अंदर समझ लो 5 टाइम्स अब उसने अपने आप को रिपीट करना है, ठीक है? 5 टाइम्स उसकी आइटरेशंस कंप्लीट होंगी, तो जब ही क्या होगा, आपका अंदर वाला लूप खत्म होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 तक हमें पहले आंसर मिलेगा, ठीक है? अब अंदर वाला लूप तो खत्म हो जाएगा, 5 आइटरेशंस के बाद क्या 6 वैल्यू उठाएगा वो अंदर वाला लूप? नहीं उठाएगा। अब अंदर वाला क्या हुआ, खत्म हुआ। अब जब ये अंदर खत्म होगा तो फिर ऊपर जाके चेक करेगा प्रोग्राम, अच्छा उसको पता चलेगा भाई यहाँ तो अभी और नंबर बाकी है, ऊपर वाले लूप में तो अभी और आइटरेशन बाकी है, सही है ना? देखे जरा, अभी उसने सिर्फ 1 वाले नंबर को उठाया था, अब उसको कितने नंबर्स और उठाने? 2 नंबर्स और उठाने, 2 और 3, 2 नंबर्स उसने और ऊपर वाले लूप पे चलाने। अब उसने सेकंड टाइम जब ऊपर वाला आपका लूप चल रहा है तो अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है? हमें ये वाली लाइन प्रिंट करके देगा वो, ठीक है? और अब अंदर आएगा दोबारा से उसको कितनी आइटरेशंस मिलेंगी, 5 आइटरेशंस मिलेंगी। अंदर वाली लूप में कितनी आइटरेशंस मिलेंगी, 5। और अब किस तरह वैल्यू प्रिंट करेगा, वही 2 1, ठीक है? फिर अंदर ही चलेगा दोबारा से, m की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट टाइम में 1, ठीक है? तो 2 1 प्रिंट कर देगा। m की वैल्यू जब सेकंड टाइम लूप चलेगा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो क्या शो करेगा 2 2, ठीक है? फिर 2 3 2 4 2 5, समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, फिर अंदर वाला लूप 5 आइटरेशंस कंप्लीट करने के बाद खत्म होगा, फिर दोबारा क्या करेगा, आपका कंपाइलर जाएगा सबसे ऊपर वाले लूप पर और वहां से n की वैल्यू क्या उठाएगा, 3। समझ रहे बात को? ठीक है, और अब जब आगे आएगा तो अगेन आपकी वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और अंदर वाला लूप फिर कितनी मरतबा चलेगा, कितनी मरतबा चलेगा भाइयों, 5 टाइम्स लूप चलेगा, ठीक है? और इमेजिन करिएगा जरा वैल्यू क्या मिलेंगी, 3 1, ठीक है? अंदर वाला m दोबारा 1 से स्टार्ट होगा ना, ठीक है? 3 ऊपर वाले लूप की जो n की वैल्यू है वो 3 है और अंदर जो है m क्या है 1। सेकंड टाइम अंदर वाला लूप चलेगा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 2 3 3 3 4 3 5। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है जी। सॉरी, बार बार कॉपी क्यों बन रही है? कॉपी तो एक बार बनेगी ना, ऊपर वाला बात समझिएगा, ऊपर वाला लूप आपका फर्स्ट टाइम चला, n की वैल्यू क्या हो गई, n ने अपनी वैल्यू क्या पिक करी 1, ठीक है? n की वैल्यू 1 हो गई, सही बात समझ रहे हैं? लेकिन जब वो यहाँ पर आता है ना इन 2 लाइंस पे, तो समझ लें एक तरह से वो स्टक हो जाता है। क्यों स्टक हो जाता है? क्योंकि हमने उसको कहा हुआ है कि भाई तुम अंदर वाले लूप को कितने टाइम चलाना, 5 टाइम्स चलाना। तो जरा समझिएगा, अब जब वो यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा तो n की वैल्यू कैसे चेंज होगी, कॉपी नहीं बना रहा, असल में n की वैल्यू अभी तक क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। और अभी ऊपर वाले लिहाज से, ऊपर वाले लूप के लिहाज से कौन सी आइटरेशन चल रही है, फर्स्ट आइटरेशन ही चल रही है, ठीक है? फर्स्ट आइटरेशन ऊपर वाले के लिहाज से। लेकिन जब वो अंदर आएगा तो अंदर वाली आइटरेशन 5 है, तो क्या होगी, पहले वो 5 आइटरेशन अंदर वाली कंप्लीट होंगी फिर निकल के ऊपर जाएगा ये, सही है? तो n की वैल्यू कॉपी नहीं हो रही, असल में n की वैल्यू क्या हो गई, एक तरह से हम बोल सकते हैं फिक्स हो गई है। और ये कब चेंज होगी, जब आपका कंपाइलर दोबारा से अंदर से निकल के ऊपर की तरफ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है जी। इसलिए हो रहा है कि नीचे हमने प्रिंट लिखा है कि प्रिंट करो n को भी और m को भी, हाँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर आप प्रिंट को सिर्फ m लिखते हैं तो ये ऊपर वापस जाएगा ही नहीं, सिर्फ नीचे को प्रिंट करेगा, इसका आंसर 1 1 फिर 2 3 4 5 फिर 2 1 3 4 5 ऐसे आएगा। वो डिपेंड करता है आप किस तरह लिख रहे हैं। अगर आप नीचे प्रिंट में सिर्फ m लिखते हैं, n नहीं लिखते, हाँ हाँ सही है, फिर तो वही काम करेगा, सिर्फ आपको 1 यहाँ पर दिखाएगा और अंदर क्या करेगा 1 2 3 4 5 दिखाएगा, लेकिन आप उससे फिर कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको n को अलग से दिखाया कि भाई n की वैल्यू क्या है, अभी तक 1 है, ठीक है? फर्स्ट वाली वैल्यू आपको n फिक्स मिलेगी 5 टाइम्स, ठीक है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है? फिर दोबारा जब ऊपर वाला लूप चलेगा तो n की वैल्यू अब चेंज होगी और फिर आपको 2 1 2 3 2 2 2 3 एंड सो ऑन वैल्यूज मिलेंगी। बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना आप उसको अपने लिहाज से जो भी चाहे लिख सकते हैं, ठीक है? तो सबको ये समझ आया? रन करूँ मैं? चले देखें क्या हुआ। सबसे पहले उसकी n की वैल्यू उसने क्या उठाई, 1 उठाई। अब ये अंदर वाले लूप में शामिल हो चुका है, अंदर वाले लूप में दाखिल हो चुका है, अब ये सही है कंपाइलर हमारा। तो क्या दिखा रहा है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। तो आपकी जो ये लास्ट वाली जो वैल्यूज चल रही है कौन से वाले लूप की है, ये अंदर वाले लूप की है, ठीक है? जहाँ पे हमने आइटरेटर को m नाम दिया है,
समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अब दोबारा से क्या हुआ, जब ये आइटरेशंस कंप्लीट हो गई, 5 आइटरेशंस कंप्लीट हो गई, तो आपका लूप अब दोबारा से क्या करेगा, फर्स्ट लाइन पर जाएगा। अब जब फर्स्ट लाइन पर जाएगा तो n की वैल्यू क्या उठेगी, अब 2 उठेगी। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, फिर आपकी वही वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि जब वो यहाँ पर जाएगा तो उसके बाद डेफिनेटली इसी लाइन को पास करेगा ना, इसी लाइन पर आएगा पहले वो, तो उसने क्या किया, फिर से अपनी वैल्यू को प्रिंट किया और फिर उसने ये वाला पैटर्न हमें दिखा दिया। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट समझाने का ये है कि भाई जब आपका अंदर वाला लूप सॉरी अंदर वाला लूप जब आपका एक मरतबा स्टार्ट हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि एक चला मतलब 1 वैल्यू उठी और फिर ऊपर जाएगा, नहीं नहीं, अंदर वाली आइटरेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक कि ये ऊपर आपका नहीं जाएगा कंपाइलर, अंदर वाली आइटरेशन कंप्लीट होते ही क्या करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आपकी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। कोई मसला? क्लियर हो गई ये बात? हाँ भाई, सब बताए ना, 2 बंदों के बस चेहरे हिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन है, एक और भी है, हम उसको भी देखेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन हम इसको करते हैं। ठीक है, अब लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, नेस्टेड लूप से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैटर्न बनाता हूँ, लेट्स से सही है, लेट्स से ये पैटर्न है, हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, हमने नेस्टेड लूप का यहाँ पे यूज़ करना है और इस पैटर्न को बनाना है। ठीक है, सिंपल सा पैटर्न है, लेकिन कोड थोड़ा सा लॉजिक है, इसकी कोड लॉजिकली है इसका। ठीक है, तो समझना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वही सिंपल लूप लगा लूँगा। ठीक है, अच्छा, हमें क्या करना है, हमें ना प्रोग्राम को जिस तरह से लिखना है कि यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र अगर बोलेगा ना 3 रोज उसको चाहिए, हम रोज का इनपुट लेंगे। यूज़र अगर बोल रहा है सॉरी, अगर यूज़र ये बोल रहा है कि भाई उसको कितनी रोज चाहिए, 3 रोज चाहिए, तो पैटर्न आपको समझ आना चाहिए, इस तरह से आपको पैटर्न मिलना चाहिए कि भाई फर्स्ट रो में फर्स्ट होगा 1 होगा, सेकंड रो में 2 होंगे और थर्ड रो में 3 स्टार्स होंगे। ठीक है, अगर वो बोलेगा 10 रोज चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंगली प्रिंट होगा। फिर ये अगर बोलेगा 100 मुझे रोज चाहिए, तो इमेजिन कर लेंगे कितना आपका जो ये वाला पार्ट है रोज वाइज आपका ये एक्सपेंड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो यूज़र के इनपुट के भी हमने ये काम करना है। ठीक है, पहले एक सिंपल सी इसकी लॉजिक लिखते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो लेट से हमने यहाँ पे लिख लिया यूजर इनपुट, अरे ठीक है, यूजर इनपुट या कुछ भी नाम दे दें, रोज नाम दे दें इसको। ठीक है, इक्वल्स टू इंटीजर में इसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ मैं, इनपुट यूज करूंगा। सही है, यहाँ से क्या हुआ, यूजर ने हमें रोज बता दी। ठीक है, अब जरा एक बात समझिएगा, एक चीज अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो थोड़ी सी आपके लिए नहीं होगी, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ इसको फॉर एन इन रेंज यूजर इनपुट और फिर प्रिंट एन करता हूँ, तो क्या ख्याल है, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? जी भाई, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? काम करेगा ये? सही है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह काम करेगा। लेट्स से मैंने इसको प्रिंट किया, एग्जीक्यूट किया, सॉरी, अब ये बोल रहा है भाई रोज बता दो, मैंने लेट्स से यहाँ पे 3 लिख दी फिलहाल। ठीक है, तो जरा कोई बताए मुझे क्या वैल्यूज मुझे क्या मिलेंगी एन के अंदर, एन में क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी, जरा जल्दी से बताएं। हाँ भाई, दोबारा 0 0 1 2, हाँ, डर क्यों रहे भाई, 0 1 2 मिलेगी ना, समझे बात को? सॉरी, हमने डिस्कस किया था कि भाई जब मैं डायरेक्ट नंबर पास कर दूंगा ना, जब मैं डायरेक्ट नंबर पास कर दूंगा तो ये क्या करेगा, इसको एंडिंग वैल्यू कंसीडर करेगा। क्या कंसीडर करेगा? एंडिंग वैल्यू। तो स्टार्ट कहाँ से करेगा? 0 से करेगा स्टार्ट। फिर ये अब मैंने क्या लिखा है भाई, 3 लिखा है,
3 क्या है, उसकी एंडिंग वैल्यू है, लेकिन 3 इटसेल्फ क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। और चलेगा कहाँ से, ये 0 से चलेगा। तो भाई कहाँ तक बनेगा, 0 1 2 नंबर्स बनेंगे इसके। तो मुझे क्या देने वाला है, 0 1 2 करके शो करने वाला है नंबर्स। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो क्या हुआ, इसने हमें 0 1 2 शो कर दिया। ठीक है, अभी मैं एक काम यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये समझने के लिए आसान होगा। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ 1 से, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ +1। सही है, क्या किया मैंने हाँ, जो पहले देखिए वो 0 से स्टार्ट कर रहा था। कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, हमारे लूप को 0 से स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, और लेकिन कितने नंबर्स ला रहा था, 3 ही ला रहा था। मैंने कहा भाई तुम एक काम करो, स्टार्ट 1 से करो, और जो यूजर नंबर देना ना उसमें 1 प्लस कर दो। तो कितना हो जाएगा, अब ये 3 अगर मैं देता हूँ कितना बन जाएगा ये नंबर आपका, 4 बन जाएगा। 3 अगर मैं इनपुट देता हूँ, या यूजर जब इनपुट देगा, तो ये यूजर इनपुट +1 की वजह से क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब 4 तो कंसिडर नहीं होगा, तो कहाँ तक के नंबर मिलने वाले हैं मुझे, 3 तक। तो क्या मिलेगा, 1 2 3। 1 से स्टार्ट करवाया और मैंने इसको 4 पे ऐड करवाया, तो 4 इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं होगा, 3 तक के नंबर्स मुझे मिलेंगे। तो 1 2 3 मुझे नंबर्स मिल जाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को। ठीक है, प्रिंट करते हैं जरा, देखिएगा। 3 लिखा और क्या मिल गया नंबर्स मुझे, 1 2 3 मिल गए। सही है, इतना क्लियर हो रहा है। अच्छा, मुझे नंबर्स तो प्रिंट नहीं करने, मुझे तो क्या प्रिंट करना है भाई, स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, क्या प्रिंट करना है, स्टेरिस्क। और चूंकि ये सिंबल है तो मुझे किस में लिखना होगा, सिंगल या डबल कोट पे लिखना होगा। समझ पा रहे हैं बात को। जरा एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिएगा। अभी मैं फिलहाल 3 लिख रहा हूँ। तो क्या हुआ, इसी तरीके से उसने हमें रो वाइज क्या किए, स्टार्स को प्रिंट करके दे दिया। इतना समझ पा रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, सिंपल सी चीज़ है। बस एन की जगह मैंने स्टार प्रिंट करवा दिया। भाई हर लूप में क्या करो तुम, आइटरेशन बताने के बजाय हमारे स्टार को प्रिंट कर दो। सही है, इतना समझ आ रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि सॉरी, मुझे यहाँ पर हर रो में फर्दर और स्टार्स प्रिंट करने हैं। अगर फर्स्ट रो है तो भाई 1 ही रहेगा। सही में समझ पा रहे हैं। अगर सेकंड रो है तो कितने स्टार्स आएंगे, 2 आएंगे। सॉरी, और अगर थर्ड रो है तो कितने स्टार्स आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, मतलब जितनी जोन सी रो है, जिस रो में हम खड़े हुए उतने ही स्टार्स हमें क्या करने, उसी रो में प्रिंट करने। इतना समझ पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको एन के बजाय मैं फिलहाल इसको आर लिख देता हूँ या रो लिख देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा प्रोग्राम पढ़ने में समझ आ सके भाई क्या हो रहा है, वो रो नंबर उठा रहा है। ठीक है, हमारी ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, और क्या हो गई, ये थर्ड रो हो गई। एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बस मैंने आइटरेटर का नाम चेंज किया है। ठीक है, लेकिन वो क्या हो गया, एक रीडेबल बन गया। क्या बन गया, रीडेबल बन गया, कि रो मतलब हम रो वाइज बात कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं। अब जरा मुझे जल्दी से बताइएगा, जब आपका फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो रो की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। सेकंड टाइम में रो की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। थर्ड टाइम में रो की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। इतना समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं काम करने लगा हूँ, पहले मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, मैं अगर एक और लूप लगाऊं, क्या करूं, एक और लूप लगाऊं। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ कॉल या कॉलम। आप पूरा नाम लिख लें या सी लिख लें, सिर्फ काफी है वो भी। इन रेंज 1 रो +1। ठीक है, मैंने फिलहाल ये लाइन लिखी। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इस प्रिंट स्टेटमेंट को इसके अंदर कर देता हूँ। सॉरी, अच्छा मैंने किया क्या, पहले समझते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, 3 लिखा, अब इसने तो कुछ और ही कर दिया, इसने तो कुछ और ही बना दिया। लेकिन जरा समझिएगा यार, फर्स्ट टाइम आपका बाहर वाला लूप चल रहा है। ठीक है, रो की वैल्यू क्या उठ रही है, रो की वैल्यू क्या उठ रही है, 1 उठ रही है। सही है, पहली लाइन आपकी क्या हो गई, ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो गई, और रो के अंदर अभी क्या स्टोर हुआ है, 1 स्टोर हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना। अब आपकी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, अब आपका नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा। ठीक है, और मैंने किया क्या, मैंने कहा भाई जो रो की वैल्यू है ना, क्या रो की वैल्यू अभी फर्स्ट टाइम लूप के अंदर 1 है। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा 1 से चलो। ठीक है, और मैंने क्या किया, रो +1 लिख दिया। ठीक है, समझिएगा बात को, क्या लिखा मैंने, रो +1 लिख दिया।
रो की क्या वैल्यू है अभी हमारी फर्स्ट आइटरेशन में 1 है ना, जब मैं 1 + 1 लिखूंगा क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, एंडिंग वैल्यू क्या हो गई 2, स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी मैंने इसको 1 दी, तो कितने टाइम्स लूप चलेगा अंदर वाला 1 टाइम चलेगा। मेरी बात समझ पा रहे? अगर मैं यहाँ पे +1 नहीं लिखता तो क्या होता, चलता लूप, अंदर वाला लूप ही नहीं चलता भाई, जरा समझिएगा। रो के अंदर क्या वैल्यू उठ रही है अभी 1, और हमने कहा था कि भाई जो एंडिंग इंडेक्स होता है उससे एक कम वैल्यू मिलती है, एक कम वैल्यू क्या है 0, तो हम उसको उल्टा बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं 1 से चलो 0 तक, ठीक है। अगर नंबर लाइन इमेजिन कर रहे हैं आप लोग, 0 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, डायरेक्शन क्या होती है हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है, मतलब 1 से अगर मैं आगे बताऊंगा तो ये काम करेगा। अभी मैं डायरेक्शन तो नहीं बता रहा ना इसको, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है इसकी लेफ्ट टू राइट, मतलब 1 से आगे अगर इसको बताऊंगा नंबर ये काम करेगा, लेकिन अगर मैं 1 से इसको 0 बताऊंगा, उल्टी डायरेक्शन बताऊंगा, अपोजिट डायरेक्शन बताऊंगा, तो ये काम नहीं करेगा अनलेस मैं इसको अलग से बताऊं डायरेक्शन देके, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें हम नहीं जा रहे। मेरी बात समझ पा रहे? तो अगर मैं इसको सिर्फ रो लिखता, मैं लिखता 1 रो, तो काम करता ये नहीं करता, काम नहीं करता, तो मैंने क्या किया इसको यहाँ पे लिखा +1, ठीक है, ताकि एटलीस्ट ये क्या करे हमारी फर्स्ट रो पे कितने स्टार प्रिंट करेगा, ये कितने स्टार प्रिंट करेगा समझिएगा, फर्स्ट रो है, दोबारा से समझे, रो में आपकी फर्स्ट आइटरेशन चल रही है, रो में क्या वैल्यू उठी 1 उठी, ठीक है, और मैंने ये वाली कंडीशन लगाई कि भाई तुम 1 से चलो कहाँ तक, जो भी रो की वैल्यू उसमें एक प्लस करके, तो रो की वैल्यू 1 है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी अभी 2 हो जाएगी, सही है। तो आपके पास कॉल की फर्स्ट वैल्यू क्या बनेगी 1, सिर्फ 1 ही बनेगी बस, इमेजिन कर पा रहे, सिर्फ 1 वैल्यू बनेगी। तो क्या करेगा ये आपका, जब फर्स्ट रो में इंटर हुआ ना फर्स्ट रो में, तो इसने कॉलम, अगर आप लोग गौर करें कि जो चीज लिखी हुई है ना ये पूरी क्या है, ये 1 रो है मेरे पास फर्स्ट रो, ये कौन सी रो है सेकंड रो, ये कौन सी रो है थर्ड रो, और आपका जो वर्टिकली काम कर रहा है ना, वर्टिकली क्या होते हैं आपके कॉलम्स होते हैं, क्या होते हैं कॉलम्स होते हैं। तो सेकंड रो में कितने कॉलम्स हैं 2 कॉलम है, थर्ड रो में कितने कॉलम्स बन रहे हैं 3, ठीक है, हर स्टेज को आप एक कॉलम कंसीडर करें, ठीक है, थोड़ा समझ पा रहे हैं। तो जब आपका फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा, जब आपका फर्स्ट टाइम लूप चलेगा रो की वैल्यू 1 आएगी, और आपका अंदर वाला जब लूप चलेगा तो अंदर भी क्या बन रहा है भाई 1 बन रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा ये आपका इस तरह से एक स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है, एक स्टार क्या करा इसने प्रिंट कर दिया, इतना समझ आया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए, लेकिन अभी बताएं थोड़ा सा समझ आया, ठीक है। दोबारा चलते हैं आगे, हाँ अच्छा यहाँ देखें, अब आपकी फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो गई ऊपर वाले लूप की, अब आपका ऊपर वाला लूप क्या करेगा दोबारा चलेगा, ठीक है, 3 नंबर मान के चल रहे हैं अभी, 3 रोज को मैंने इसको इनपुट दिया हुआ है, सही है। तो जब फर्स्ट टाइम लूप चला आपका तो भाई रो में भी 1 आया, कॉल में भी क्या आया 1 आया, ठीक है। तो थोड़ी सी जो हमने लॉजिक पहले समझी थी, भाई जो रो है ना, जो सा रो का नंबर है उतने ही स्टार प्रिंट करने, रो का नंबर 1 है तो कॉलम भी कितना बनेगा 1 बनेगा, ऊपर भी 1 अंदर भी 1, थोड़ी सी लॉजिक समझ पा रहे हैं मेरी, ठीक है। तो हमारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, इतना क्लियर हो रहा है। अच्छा अब आपका सेकंड टाइम लूप चला तो रो में क्या वैल्यू आएगी आपके पास 2 आएगी, रो में क्या वैल्यू आएगी 2 आएगी, समझ पा रहे थे ना, सेकंड टाइम आपका लूप चल रहा है ऊपर वाला। अच्छा रो के अंदर आपकी वैल्यू आ गई 2, अब यहाँ पे रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 + 1 is 3, 2 + 1 is 3, और आपका यहाँ पे 1 तो हार्ड कोड हुआ हुआ है। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक चलो भाई 1 से 2 तक चलो, मतलब 1 और 2 दोनों नंबर्स लेकर आओ। हाँ अंदर वाला लूप कितनी टाइम चलेगा 2 बार चलेगा, समझ पा रहे, ऊपर वाला आपका रो की जो वैल्यू वो क्या है 2 है, अभी सेकंड टाइम लूप चल रहा है आपका, अंदर जब आया तो अंदर भी इसको क्या मिला टोटल 2 मिला, 2 नंबर इसका बन गया 1 और 2, सही है। अब अंदर वाला लूप कितना टाइम चलेगा 2 टाइम चलेगा, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम चल रहा है, जरा समझिएगा, रो की वैल्यू क्या है भाई अभी तक 2 है, अंदर दाखिल हुआ अभी ये सेकंड वाले लूप में फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट कर रहा है, तो कॉल की वैल्यू क्या बनेगी 1, तो क्या करेगा एक स्टार प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। तो इस तरह से होगा
अगली लाइन पे एक स्टार प्रिंट कर देगा। सही है, समझ पा रहे हैं बात को मेरी? एक स्टार प्रिंट कर दिया, लेकिन अभी हमने ऊपर समझा था भाई जब अंदर एक मरतबा लूप आपका दाखिल हो गया ना, अंदर वाली आइटरेशन जब स्टार्ट हो गई तो जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक कि वो आइटरेशन कंप्लीट ना हो जाए, मतलब ऊपर जब तक नहीं जाएगा जब तक कि अंदर वाले लूप सारे कंप्लीट ना हो जाए। तो अंदर वाले लूप अभी कितनी टाइम्स चलना है? 2 टाइम्स। कितने टाइम्स चलना है? 2 टाइम्स चलना है। तो अभी एक मरतबा तो चल चुका ही है, अब दोबारा चलेगा। जब दोबारा चलेगा तो कहाँ पे प्रिंट करेगा स्टार को? नेक्स्ट टाइम पे करेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। बस यहीं पे थोड़ा सा ब्लंडर है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहीं पे थोड़ा सा ब्लंडर है। क्या हो रहा है जरा समझिएगा यार। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर प्रिंट फंक्शन पढ़ा था, हमने वहां पे सेपरेटर और एंड पैरामीटर को ओवरराइड करना सीखा था। सही है, थोड़ा सा रिकॉल करिएगा, आपको याद आएगा कि भाई जब आपका प्रिंट फंक्शन चलता है ना और आपका तमाम टेक्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो इसके अंदर एक पैरामीटर होता है एंड, एक एंड पैरामीटर होता है। वो क्या करता है? आपके कर्सर को अगली लाइन पर भेज देता है। क्या करता है? अगली लाइन पर भेज देता है। अब जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिएगा गौर से, ठीक है। बार बार रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि आगे भी पढ़ाना है, ठीक है। और थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो गौर से समझिएगा। दोबारा से मैं आपको चल रहा हूँ सेकंड लूप से लेके, सेकंड आइटरेशन से लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। इमेजिन करें आपका ऊपर वाला लूप अभी चल रहा है सेकंड टाइम। कौन से टाइम पे चल रहा है? सेकंड आइटरेशन पे चल रहा है। तो रो की वैल्यू क्या उठेगी? 2 आएगी। इतना समझ पा रहे हैं सब? अच्छा, अभी हमारे पास, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फर्स्ट आइटरेशन की वजह से ये एक स्टेरिस प्रिंट हो चुका है मेरे पास, एक स्टेरिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है। सेकंड आइटरेशन पे लेके चल रहा हूँ आपको। रो में कौन सी वैल्यू उठी? 2 उठी, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या बना? 2 + 1 = 3 और 1 से लेके 3 तक का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से नंबर्स आने वाले? 1 और 2 आने वाले। सॉरी, इतना समझ पा रहे हैं? अच्छा, आगे चलते हैं। आपका जब अंदर वाला लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो कॉल में क्या वैल्यू उठेगी? कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू उठेगी? फर्स्ट 1 उठेगी, ठीक है। अच्छा, कॉल की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। सॉरी, इस लाइन पे क्या है, खैर इस लाइन को समझिएगा। इस लाइन में आपकी वैल्यू क्या हो गई? कॉल की 1 हो गई। अब आपकी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या प्रिंट करेगा? वो स्टेरिस प्रिंट कर देगा, ठीक है, जो कि टेक्निकली नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा इस तरीके से। इतना समझ पा रहे हैं? अच्छा, अभी यहीं पर रुकिएगा। अभी प्रिंट ने क्या किया? स्टेरिस को प्रिंट कर दिया सेकंड रो पर, लेकिन हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो गया ना। टेक्स्ट कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे कौन सा पैरामीटर काम करता है? एंड पैरामीटर काम करेगा। और वो क्या करेगा? इस कर्सर को, कर्सर इस तरह से बिलिंग हो रहा है, इस कर्सर को क्या करेगा? एंड की वजह से उठा के अगली लाइन में भेज देगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो अंदर वाला लूप जब सेकंड टाइम चलेगा ना तो स्टेरिस को वो क्या करेगा? अगली लाइन में यहाँ पे प्रिंट करवा रहा होगा। समझ पा रहे हैं बात को? मुझे यहाँ पे इसको रोकना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है? इसको अगली लाइन में नहीं भेजने देना कर्सर को। थोड़ा समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? कर्सर को मुझे यहीं पे रोकना है। भाई तुम यहाँ पे बिलिंग कर रहे हो तो तुम क्या करो? यहीं पे ही बिलिंग करते हो, ठीक है। अगले लूप में भी क्या करो? तुम यहीं से स्टार्ट करो आगे, ताकि मैं एक पैटर्न बना सकूं। उसके लिए क्या करूंगा? मैं एंड को ओवरराइड कर दूंगा। एंड की जो फंक्शनैलिटी है एंड की जो फंक्शनैलिटी है नेक्स्ट टाइम भेजने वाली, मैं उसको ओवरराइड करूंगा और मैं लिख दूंगा डबल कोट या सिंगल कोट करके उसका स्पेस मैंने खत्म कर दिया, और मैंने उसका \n वाला जो फंक्शनैलिटी उसको भी मैंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? अगेन आपका अंदर वाला लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो वो क्या करेगा? इस स्टेरिस को प्रिंट कर देगा, ठीक है। और जब उसको पता चलेगा भाई एंड पैरामीटर में तो कुछ भी नहीं है, ना उसको \n मिल रहा है ना स्पेस मिल रही है, तो कर्सर आपका यहीं पर ब्लिंक होता रहेगा, कर्सर आपका यहीं पर ब्लिंक होता रहेगा। इतना समझ पा रहे हैं? अब आपका लूप, अंदर वाला लूप कौन से टाइम चलेगा? सेकंड टाइम चलेगा, ठीक है, क्योंकि कॉल के अंदर क्या वैल्यू उठी थी? फर्स्ट टाइम 1 उठी थी। तो उसने इसको प्रिंट किया और कर्सर को यहीं पे बिलिंग करवाना स्टार्ट कर दिया, कर्सर को कहीं मूव नहीं करवाया। सेकंड टाइम आपका लूप चला तो कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 2 हो जाएगी। कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो क्या करेगा? दोबारा से वो इसी लाइन पर एक और स्टेरिस को प्रिंट कर देगा। समझ पा रहे हैं इतनी बात? स्टेरिस को प्रिंट कर देगा, ठीक है। और अगेन क्या होगा? कर्सर आपका यहीं पे रहेगा अभी, क्योंकि हमने फंक्शनैलिटी खत्म कर दी ना भाई। उसकी नेक्स्ट लाइन में फंक्शनैलिटी जो जाने वाला था, जो चीज उसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाती थी, उसको हमने क्या कर दिया?
खत्म कर दिया है, तो आपका कर्सर सेकंड स्टेज प्रिंट करने के बाद भी क्या होगा, यहीं पे बिलिंग करने स्टार्ट कर देगा। इतना समझ पा रहे हैं? पक्का? अंदर वाला लूप क्या हुआ, खत्म हुआ। अंदर वाला लूप क्या हुआ, खत्म हुआ। सही है। अब दोबारा से कौन से लूप पे जाएगा, ये फर्स्ट वाले पे जाएगा। अब जब फर्स्ट वाले पे जाएगा तो इसको रो की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। क्या मिलेगी, रो की वैल्यू 3 मिलेगी। सही है। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है? अच्छा, रो की वैल्यू क्या मिली इसको, 3 मिली। अब दोबारा से इसको हम सही करते हैं। 3 + 1 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगे हमें अंदर वाले लूप पे, 1 2 3 मिलेगी। ये बात समझिएगा, अभी तक आपका कर्सर कहाँ बिलिंग हो रहा है, यहीं पर बिलिंग हो रहा है। नेक्स्ट लाइन वाली फंक्शनलिटी हमने उसकी खत्म कर दी है, तो आपका कर्सर अभी यहीं बिलिंग कर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे। अच्छा, थर्ड टाइम आपका लूप चला ऊपर वाला, रो की वैल्यू क्या उठी, 3 उठी। अच्छा भाई, यहाँ तक सही है। अंदर आया यहाँ पर, तो इसकी रेंज क्या बन गई भाई, 1 से 4, मतलब 1 2 3 नंबर हमें इसको मिलने वाले हैं। अंदर वाला लूप कितने टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा, और क्या क्या वैल्यू उठाएगा, 1 2 3 करके उठाएगा बारी बारी। ठीक है। अच्छा, अंदर वाला लूप आपका फर्स्ट टाइम चलता है। अंदर वाला लूप क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम चल रहा है। ठीक है सॉरी। अब जब अंदर वाला लूप आपका फर्स्ट टाइम चलेगा, तो उसके बाद क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और क्या करेगा, वो स्टेरिस प्रिंट करेगा। लेकिन कहाँ प्रिंट करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। नई लाइन में या यहीं पर ही, क्यों, कैसे, देखिए जब वो दूसरा बिट हुआ तो लूप खत्म हो गया, थ्रेड नया लूप चलेगा, नई वैल्यू लेके चलेगा, नई लाइन में जाएगा। अच्छा यार, और किसी के पास कोई थॉट आ रही है इसके रिलेटेड जी? ये अंदर वाले लूप पे है, तो ये ऊपर वाले लूप पे तो नेक्स्ट टाइम पे आएगा, ये अंदर का चीज प्रिंट करेगा। सॉरी यार, हुजैफा, हुजैफा है क्लास में यार, जुनैद भाई को बोलो, इनको बोले आगे चलते। शॉप है या ठेला है, शॉप है। अच्छा, जब ये प्रिंट फंक्शन है, ये सेकंड लूप पर है, तो फर्स्ट वाला दोबारा थर्ड टाइम पे आएगा, अब फिर इसको प्रिंट करेगा 3 दफा। हाँ ये बात सही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई इधर ही प्रिंट करेगा सेकंड लाइन पर या अगली लाइन पे ले जाएगा। अच्छा भाई, और कोई दो रिस्पॉन्सेस हैं, दोनों सेम है। ठीक है, कोई और, किसी के पास कोई और थॉट? ठीक है, और बताएं, और कोई, दो डिफरेंट थॉट्स हो गई, और बताएं। अच्छा देखें, समझे इस बात को। देखें, सेकंड लूप के अंदर ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड लूप के सेकंड जो आपका लूप चला था, हमने क्या कहा था कि कर्सर हमारा यहाँ पे बिलिंग हो रहा है। अच्छा, और लास्ट की वो दो स्क्रीन है ना, वो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट फिर कनेक्ट। अच्छा, वो पाइथन के इसमें नहीं, वो वेब डिस्कनेक्ट। तो मैं किस तरह वो करूँ? आप डिस्कनेक्ट करें, मैं आपको बता रहा हूँ नंबर, आप सेलेक्ट करके बाकी सही है। अच्छा यार समझिएगा, देखें इस चीज को समझे, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, फर्स्ट लूप से समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ जाएंगे ना, खुद लॉजिक बनने स्टार्ट हो जाएगी। आपका फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है, जरा जल्दी जल्दी चलिएगा। फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है, तो रो में क्या वैल्यू उठेगी, 1 उठेगी। ठीक है, इसको मैं सब कुछ हटा, दोनों बताओ देख के। रो की वैल्यू क्या है, 1 है। सही है, फर्स्ट टाइम लूप चला ऊपर वाला आपका। ठीक है। अच्छा क्या हुआ, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, 1 से 2 तक के चलो, मतलब सिर्फ कितनी मरतबा चलेगा अंदर वाला लूप, 1 टाइम चलेगा। ठीक है, तो क्या करा उसने, जब वो इस लाइन पर पहुंचेगा, इस लाइन पे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और स्टेरिस प्रिंट कर देगा। हाँ भाई, क्या नंबर है, सॉरी 42 और 1 2 3 Q3।
ये 2 आ रही हैं, दोनों ही हटा दो। और 42 तो दिखाई नहीं रहा। स्क्रॉल है ही नहीं, ये पीसीस खुला है। क्या करूँ? वैसे ये कनेक्ट अच्छा, तो ये क्लियर हो गया। स्टेरिस प्रिंट किया। अच्छा, अगेन ये स्टेरिस कौन से प्रिंट की वजह से आ रहा है? इस प्रिंट की वजह से आ रहा है ना, और हमने इसकी फंक्शनैलिटी को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लाइन में भेजने वाली फंक्शनैलिटी को हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो स्टेरिस प्रिंट हुआ और कर्सर कहाँ पे भी है आपका? यहीं पे ही खड़ा हुआ है। यहीं पे क्या कर रहा है? ब्लिंक कर रहा है। समझिएगा बात को, ठीक है। अब आपका अंदर वाला लूप क्या दोबारा चलेगा? नहीं चलेगा भाई। सिर्फ क्या वैल्यू उठाई थी उसने? 1 उठाई थी, मतलब एक टाइम चलेगा अंदर वाला लूप, बस। अंदर वाला लूप क्या हो गया? खत्म हुआ। दोबारा से कहाँ जाएगा? ऊपर वाली फोर स्टेटमेंट पे जाएगा। अब वहां पे रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रो की वैल्यू 2 हो जाएगी। अच्छा सॉरी, 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और इसकी वजह से हमें कौन कौन से नंबर्स मिलेंगे? 1 2, मतलब सॉरी 1 2 और 2 आइटरेशन कंप्लीट हो गए अंदर आके, सही है। अच्छा, रो की वैल्यू तो 2 हो गई, और हमने कहा भाई अंदर वाला लूप आपका 2 टाइम्स चलने वाला है, ठीक है। फर्स्ट टाइम चलता है, फर्स्ट टाइम चला, कॉल में क्या उठा? कॉल की वैल्यू क्या हो गई? 1, ठीक है। फर्स्ट टाइम चला ना, तो कॉल की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, अब वो इस लाइन पे जब पहुंचेगा तो क्या करेगा? वो स्टेरिस को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेरिस को प्रिंट करेगा। बात समझ पा रहे? लेकिन कहाँ प्रिंट करेगा? कहाँ प्रिंट करेगा? क्या वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा या यहीं पे खड़ा रहेगा? यहीं पे आगे प्रिंट करेगा? नहीं, नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा। देखिए बात समझे, अभी मैंने बताया फर्स्ट लूप आपका कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा था? स्टेरिस के एंड पे ब्लिंक कर रहा था, यहीं पे ब्लिंक कर रहा था, स्टेरिस के एंड पे ब्लिंक कर रहा था आपका। कहीं इसके अलावा मैंने कहीं और प्रिंट स्टेटमेंट यूज करी है 3 लाइंस के अंदर? अभी तो हमारी अंदर ही लॉजिक घूम रही है ना। मैंने प्रिंट का स्टेटमेंट कहीं और यूज ही नहीं किया। अगर कहीं और यूज किया होता तो उसका एंड पैरामीटर काम करता, जो कि क्या होता है बाय डिफॉल्ट \n होता है। तो अगली लाइन में कर्सर चला जाता। समझ रहे बात को? लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हुए ये सब कुछ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अभी तक आपका कर्सर ना यहीं पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अभी तक आपका कर्सर यहीं ब्लिंक कर रहा है। अब आपका सेकंड टाइम लूप चल रहा है, समझिएगा जरा। ऊपर वाला लूप कौन सी टाइम चला? सेकंड टाइम चला, रो की वैल्यू 2 उठी, ठीक है। और अंदर वाला लूप आपका फर्स्ट टाइम चला। अंदर वाला लूप आपका जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो भाई कर्सर है उसको अभी तक यहीं पर मिल रहा है, कर्सर तो नेक्स्ट लाइन पे गया ही नहीं है। तो क्या करेगा वो? दोबारा से स्टेरिस इसी के आगे प्रिंट कर देगा। दोबारा से स्टेरिस को क्या करेगा? इसी के आगे प्रिंट कर देगा, ठीक है। और कितने स्टेरिस प्रिंट करेगा? 2 करेगा, क्योंकि अंदर वाले को कितने टाइम चलेगा? 2 मरतबा चलेगा, सही है। तो आपका इस तरह से 2 स्टेरिस हो जाएंगे। अभी तो मसला हो गया, हमें तो पैटर्न बनाना था ये वाला, पैटर्न बनाना था ये वाला, लेकिन वो तो अब सब कुछ एक ही लाइन में लेकर आ रहा है। पहले समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? इससे पहले हमने देखा था जब हम प्रिंट कर रहे थे, जब मैंने ये वाली चीज़ नहीं लिखी थी ऐड वाली, तो क्या मसला था? वो हमें 3 लिखता हूँ मैं। अब वो हर स्टेरिस को अलग लाइन में प्रिंट कर रहा था, तो हमने इसको किस तरह हैंडल किया था? हमने कहा भाई यहाँ पे एंड लगा दो, इसी तरह हमने हैंडल किया था। एंड की वजह से क्या हुआ? वो अगली लाइन पर जाना बंद हो गया, लेकिन क्या हुआ कि वो सब कुछ ही बंद हो गया, मतलब सब कुछ ही अब एक लाइन में प्रिंट हो जाए। इतना समझ पा रहे मेरी बात को? तो सब कुछ ही एक लाइन में प्रिंट हो रहा है। अब इसका बस एक बहुत माइनर सा एक सोल्यूशन रह गया है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है। कोई क्वेश्चन तो पहले पूछो, तो मैं आगे बढ़ूंगा। सॉरी, फर्स्ट लूप पे दोबारा प्रिंट फंक्शन लगाते हैं तो उसमें तो ऑलरेडी एंड का वो फंक्शन होगा, हाँ। वो अपने आप नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। हाँ, तो उससे भी एकदम बच सकता है। बिल्कुल यही इसका सोल्यूशन है। देखिएगा, अगर मैं आपको थोड़ा सही से समझा सकूं, तो मैंने आपको शुरू में रो और कॉलम का बताया था। समझिएगा, जब तक कि मैं एक रो पे काम कर रहा हूँ ना, एक रो पे जब तक काम कर रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या करना है? हर चीज़ को उसी रो में प्रिंट करना है। लेट्स से 1 रो आई, फर्स्ट रो में सिर्फ 1 स्टेरिस का आएगा, तो मुझे क्या करना है? उस कर्सर को जब रो चेंज होने लगे ना, जब आपकी सेकंड रो आने लगे, क्या करना है? कर्सर को उठा के उसको नीचे भिजवाना है।
समझ रहे बात को? अब जब मैं सेकंड रो में पहुंचूंगा तो अब सेकंड रो में मुझे 2 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, सही है? तो मतलब क्या हुआ, मुझे एंड पैरामीटर को ओवरराइड करना है, ठीक है? मतलब रो में जब मैं फर्दर कॉलम्स को प्रिंट करवा रहा हूँ ना, तो क्या करना है, मुझे एंड को खत्म करना है, एंड की फंक्शनैलिटी को खत्म करना है। लेकिन जब मेरी रो चेंज होने लगे तो क्या वो अगली लाइन पे चला जाए, ठीक है? तो पता है क्या होगा, सिंपल सा इसका हल हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा होता हूँ, जरा समझिएगा इस बात को, अगर इस पोजीशन पे खड़ा होता हूँ तो क्या ये पोजीशन मेरी बताएगी कि भाई यहाँ पे उसकी रो चेंज हो रही है, यहाँ पे रो चेंज हो रही है, समझिएगा बात को, क्या हो रही है, रो चेंज हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट लिख दूँ, ठीक है, बस प्रिंट, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा ना मैंने, तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो एंड का पैरामीटर यहाँ पे कॉल करेगा और कर्सर को क्या होगा, एक रो पूरी प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भिजवा देगा, ठीक है? एक मिनट पहले एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? अब 3 लिखते हैं, तो जरा देखें अब क्या हो गया, पैटर्न बन चुका है, पैटर्न आपका बन चुका है। थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन उन्हें काफी डिटेल में डिस्कस किया है। कॉपी पेंसिल लेके ना तो उसको लाजमी दोबारा से एक मरतबा रिकॉल कीजिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपकी मतलब ये लॉजिक बिल्डिंग इससे अच्छी हो जाएगी। अब देखिए जरा, अगर मैं इसमें लिखता हूँ 10, तो क्या करेगा, 10 के हिसाब से क्या करेगा, हमारे स्टार्स को हैंडल कर रहा होगा। हाँ भैया बताएं क्वेश्चन क्या है? लास्ट प्रिंट में रो नहीं चाहिए। रो क्यों, रो तो आपको नंबर दिखा देगा, फिर अगर मैं रो लिखूंगा ना क्या करेगा, हमारे पैटर्न को डिस्टर्ब करेगा और वो नंबर दिखा देगा। लेट से मैंने 10 लिखा तो देखें नंबर दिखाना शुरू कर देगा ये, ठीक है? समझ पा रहे हैं थोड़ा सा? तो हमें रो नहीं लिखना, बस सिंपल इसकी एम्प्टी स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट की, और बस ये उसको खुद हैंडल कर लेगा। हाँ भाई कोई क्वेश्चन? हमने एंड पैरामीटर ओवरराइड किया था वेट के टाइम, हमने 2 बिट स्टेटमेंट्स लिखे थे ऊपर नीचे, तो सेकंड वाला जो बिट का फंक्शन है हमें एक ही लाइन में करना है। हाँ, हम उस सेकंड लाइन में कैसे जा रहे हैं? सेकंड लाइन पे कर्सर इसकी वजह से जा रहा है, इस प्रिंट की वजह से। ये आपने बाहर लिखा है, ये आपका अंदर वाले लूप से बाहर है। देखें सिंपल बताऊंगा, मैंने वैसे तो इसकी कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन इस तरह रखी है कि समझ आएगा बहुत इजीली। समझिएगा, कॉल लिखा मैंने, कॉल क्या लिखा है, कॉल लिखा है यार, चलिए मैं इसको बता ही देता हूँ, मैं इसको लेके चलता हूँ। सॉरी, चलिए जरा जल्दी से देखिएगा। रो की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1 हो गई। फर्स्ट टाइम आपका लूप चला, रो क्या हो गया, 1। हम 3 मान के चल रहे हैं, हमने रो कितनी दी, 3 दी है, ठीक है? तो आपकी फर्स्ट टाइम रो की वैल्यू कितनी हो गई, रो की वैल्यू हुई 1, सही है? अच्छा, अब आपका कर्सर, आपका जो कंपाइलर है पहुंचा इस लाइन पे, सेकंड वाली लाइन पे, मतलब अंदर वाले लूप पे पहुंचा, ठीक है? और यहाँ पे उसको क्या वैल्यू मिली, कितनी टाइम चलेगा, बस सिंपल मुझे बताएं। 1 टाइम चलेगा, ठीक है? रो आपको वैल्यू समझ आ चुकी है, कितने टाइम चलेगा, 1 टाइम चलेगा। अच्छा, फिर क्या करेगा, वो प्रिंट वाली लाइन पर पहुंचेगा, ठीक है? मेरा कर्सर दिख रहा है वैसे, प्रिंट वाली लाइन पे पहुंचेगा और क्या प्रिंट करेगा, एस्टेरिस्क प्रिंट करेगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है? लेट से उसने एक स्टार प्रिंट कर दिया, सही है? एक स्टार प्रिंट हो गया। अच्छा, हमने इसको क्या कहा था कि अगर तुम्हारा अंदर वाला लूप दोबारा चलेगा, समझिएगा बात को, अगर तुम्हारा अंदर वाला लूप और चलेगा ना, तो भाई अभी तक क्या करो, कर्सर को यहीं पे रहने दो। यही मतलब बन रहा है एंड का, ठीक है? अच्छा भाई, कर्सर आपका यहीं रुक गया, ये मैंने जो लाइन बनाई है कर्सर को समझिएगा, ये कर्सर है, कर्सर आपका यहीं रुक गया। लेकिन मुझे बताएं कि अंदर वाला लूप दोबारा चलेगा, नहीं चलेगा। अंदर वाला लूप तो एक ही मरतबा चलना था, वो चल चुका है, ठीक है? अब आपका अंदर वाला लूप क्या हुआ, एंड हुआ। अब अंदर वाला लूप जब एंड होगा तो कहाँ जाएगा, इस प्रिंट स्टेटमेंट पर आएगा, सही है? और यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं मिल रहा,
तो क्या करेगा, ये बस अपना काम करेगा एंड पैरामीटर वाला, और कर्सर को यहाँ से उठा के क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा। तो आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। इतना समझ पा रहे हैं? चले जल्दी से सेकंड लूप चला, रो की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अंदर वाला लूप भी कितनी मरतबा चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा। समझ रहे बात को, 2 टाइम्स चलेगा। अच्छा, अब आपका फर्स्ट टाइम अंदर वाला लूप चलता है, अंदर वाला लूप आपका क्या होता है, फर्स्ट टाइम चलता है। अच्छा, क्या करेगा, स्टेरिस प्रिंट कर देगा, ठीक है, स्टेरिस उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसको एंड पैरामीटर भी मिला, तो क्या होगा, एंड पैरामीटर की वजह से आपका कर्सर यहीं पे रह जाएगा, यहीं पे, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। अभी अंदर खड़ा हुआ, समझिएगा बात को, अंदर वाले लूप के अंदर खड़ा हुआ ये। अब एक उसने स्टेरिस प्रिंट कर दिया और कर्सर को यहीं रखा एंड की वजह से। अब दोबारा लूप चलेगा नहीं चलेगा, अंदर वाला चलेगा, ठीक है। कर्सर आपका यहीं पे खड़ा हुआ है अभी तक, तो क्या करेगा, जब अंदर वाला लूप दोबारा चलेगा तो दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट आपकी काम करेगी, एग्जीक्यूट होगी, और दोबारा से क्या करेगा, कर्सर को यहीं रखते हुए एक और स्टेरिस प्रिंट करेगा, और फिर तो क्या करेगा, कर्सर को यहाँ लाके खड़ा कर देगा, नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाने देगा। सही है, समझ पा रहे हैं इतनी बात, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अंदर वाला लूप तो और चलना ही नहीं है, 2 टाइम चलना था, वो चल चुका है। तो अब आपके पास फिर अगेन ये सेकंड वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जिसके अंदर हमने बस उसको गाइड किया, भाई क्या करो भाई, अब रो चेंज हो रही है, समझिएगा यार इसको, क्या हो रही है आपकी, बाहर वाली जिस अलाइनमेंट में मैंने प्रिंट लिखा है ना, यहाँ पे रो चेंज होती है, ठीक है। खुद जरा सोचे ना, अंदर वाले जब हमने कॉलम्स को खत्म कर दिया, अंदर वाला लूप हमारा जब खत्म हो गया, तो भाई अब हमारा रो चेंज होगी ना, अब रो की वैल्यू क्या होगी, 3 बनेगी। जब हमारा दोबारा ऊपर जाएगा लूप, तो क्या बनेगी, रो की वैल्यू 3 बनेगी। तो मैंने कहा भाई जब ऊपर ये चीज खत्म हो जाए ना, अंदर वाला लूप खत्म हो जाए, तो यहीं पे क्या करो, कर्सर को भिजवा दो नेक्स्ट लाइन पे, और कर्सर अब क्या होगा, यहाँ से उठ के आ जाएगा, थर्ड लाइन पे खड़ा हो जाएगा आके, और आपकी अब दोबारा से ऊपर वाला लूप चलेगा, आर की वैल्यू, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और एंड सो ऑन इस तरह काम करेगा। जी भाई, हाँ लास्ट वाला बेटे का लूप का हिस्सा नहीं है ना, ऊपर वाले लूप का हिस्सा है, सबसे लास्ट हाँ ऊपर वाले लूप का हिस्सा है, फर्स्ट वाले लूप का हिस्सा है। देखें कहाँ लिखा हुआ है, अलाइनमेंट देखें, अलाइनमेंट आपका ये जो सारा पार्ट है ना, कलर में चेंज कर लेता हूँ, आपका ये जो सारा पार्ट है, ये अंदर वाले लूप का पार्ट है, ठीक है। ये सारा हिस्सा आपका क्या है, अंदर वाले लूप का पार्ट है। ये वाली स्टेटमेंट है ना प्रिंट, ये वाली प्रिंट, ये आपकी सेकंड लूप का पार्ट है, बस ये सिर्फ सेकंड लूप का पार्ट है, सेकंड लूप के अंदर मौजूद है। लेकिन आपका ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये जो सेकंड वाला प्रिंट है, ये फर्स्ट लूप के अंदर मौजूद है, सेकंड लूप में मौजूद नहीं है। तो थोड़ा सा बहुत डिटेल में हमने समझ लिया, बहुत टाइम इस पर लगा दिया है, समझने की कोशिश कीजिएगा, घर जाके दोबारा से लेक्चर को आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन होपफुली अब तो इसको समझ आ जाना चाहिए जो मैंने इसको वाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन किया। हाँ भाई चलूँ आगे, हाँ अगर मान लें कि लूप खत्म होने के बाद हम लूप से बाहर एक बिट स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो बिट स्टेटमेंट भी तो कैसे तो नई लाइन में ले जाएगा। क्या होगी, थोड़ा जोर से बोले। ये बिट स्टेटमेंट जो है लास्ट वाला, ये लूप के बाहर, हाँ पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद लूप के बाहर वाला भी एग्जीक्यूट होगा, कोड हाँ। लिखा, तो वो बिट स्टेटमेंट की नई लाइन में तो ले जाएगा कैसे, लेकिन फायदा क्या, सारा काम तो लूप के अंदर ही हो रहा है ना। मतलब काम करेगा। हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। लेकिन हमारी लॉजिक इस तरह से लिखती है कि लूप के अंदर ही सब कुछ चल रही है, ठीक है। तो अंदर वाला जो लूप है ना, सेकंड लूप, हमने जो नेस्टेड लूप बनाया है अंदर, ये क्या कर रहा है, उसी रो में रहते हुए स्टेरिस को प्रिंट करने का काम कर रहा है। ऊपर वाला लूप क्या काम कर रहा है, रो चेंज करने का काम कर रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ऊपर वाला लूप क्या कर रहा है, रो चेंज करने का काम कर रहा है। अंदर वाला लूप जब किसी एक पर्टिकुलर रो में एंटर हो गया, तो उसी रो में स्टेरिस को प्रिंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। दोबारा पढ़िएगा, इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस तरह का एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो डिस्कस करूँ या वाइल पे चलूँ। हाँ भाई, इस तरह का एक और क्वेश्चन है पैटर्न से रिलेटेड, वो डिस्कस करूँ या वाइल पे चलूँ। जो बोलेंगे वो करूँगा, जल्दी बताएं, लेकिन एक दो बंदे की बात से नहीं, सब बताएं। अगर बोलते हैं वाइल पे चलाऊंगा, फिर आपको मौका दे दूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, एक प्राइम नंबर निकालने वाला, एक प्रोग्राम लिखना जिससे प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करेंगे, और एक और पैटर्न से रिलेटेड लूप है। तो अगर बोलेंगे दोनों आपको क्वेश्चन असाइनमेंट में दे दूंगा, ठीक है, असाइनमेंट में। और अगर बोलेंगे तो एक डिस्कस करूंगा, एक असाइनमेंट दे दूंगा। जल्दी से बताएं।
अच्छा, जो बोल रहे डिस्कस करें पहले हाथ खड़ा करें, मुझे आइडिया हो जाए। अच्छा भाई, और जो बोल रहे हैं कि आगे चले जाओ वाइल पे, 3-4 बंदे हैं। क्या करूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ क्योंकि बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी मुझे भी। हाँ, कॉमर्स में चले, मेरे ख्याल में एक काम करते हैं, आप लोग जो है ना ट्राई करिएगा एटलीस्ट, ठीक है? 2 होमवर्क दे दूंगा, उसको ट्राई कीजिएगा। जब नहीं होगा ना फिर हम किसी क्लास के स्टार्ट में या एंड में क्या करेंगे, इसी तरह से हम उन 2 क्वेश्चन को समझ लेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में, सॉरी डिटेल क्वेश्चन है बहुत, ठीक है? इसी तरीके से बारीकियाँ समझानी पड़ेगी, जब भी समझ आएगा। कोशिश करें शुरू में, ठीक है? हो सकता है भाई किसी से हो जाए, ठीक है? रिसर्च करें, और जब नहीं होगा फिर इंशाल्लाह फिर किसी क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं, वाइल लूप डिस्कस करते हैं। चलें, वाइल लूप का एक सिंटेक्स लिख रहा हूँ मैं। चलें, सिंपल सा है, बस एक चीज़ याद रखनी है, आपने क्या करना है, वाइल लिखना है। सबसे पहले तो क्या लिखना है, वाइल लिखना है। उसके बाद आपने कंडीशन लिखनी है, ठीक है? अच्छा, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो हम इसके बाद भी कंडीशन लिखा करते थे, ठीक है? वो कंडीशन ट्रू होने पर हमारा कोड आगे एग्जीक्यूट होता था या फॉल्स होने पर आगे एग्जीक्यूट होता था? हाँ भाई, ट्रू होने पे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, इसमें लिखा इफ नंबर मॉड्यूल ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, प्रिंट इवन, ठीक है, कि भाई अगर वो नंबर इवन हो तो इवन प्रिंट कर दो। तो अंदर जो प्रिंट इवन वाली लाइन है वो कब एग्जीक्यूट होगी, जब ऊपर वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। सही है, समझ पा रहे? यहाँ पे भी यही कुछ सीन है कि भाई कंडीशन आपकी ट्रू होगी ना, तो आपका फिर ये अंदर वाली लॉजिक एग्जीक्यूट होगी, अंदर वाली लॉजिक आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? तो कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारी लॉजिक एग्जीक्यूट होगी। अच्छा भाई, लेकिन एक यहाँ पर बात समझिएगा, वाइल लूप जो है ना ये आपका कंडीशन बेस्ड लूप है, अनलाइक फोर लूप के अंदर समझिएगा, फोर लूप के अंदर हम क्या करते थे, हम आइट्रेशंस बताया करते थे। इफ यू रिमेंबर, हम आइट्रेशंस बताया करते थे। देख ले, रेंज लिख के बताते थे भाई यहाँ से चलो यहाँ पे एंड करो, हम उसको खुद गाइड करते थे, भाई तुमने कितनी मर्तबा चलना है, कितनी आइट्रेशंस तुमने कंप्लीट करनी है, ठीक है? लेकिन वाइल लूप के अंदर वो वाला सिनेरियो नहीं है, ठीक है? हम इसको आइट्रेशंस नहीं बताते, हम इसको कंडीशन बताते हैं। हम इसको क्या बताते हैं, कंडीशन बताते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो चलो, कंडीशन फॉल्स होगी तो रुक जाओ। तो ये क्या है, ये कंडीशन बेस्ड लूप है, ठीक है? तो अगर मैं सिर्फ इतना कोड लिखूंगा ना, क्या हो जाएगा, मेरा पीसी हो सकता है कुछ सेकंड्स में हैंग हो जाए, क्योंकि ये आपके इनफाइनाइट लूप चला देगा। क्या करेगा, इनफाइनाइट लूप चला देगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें एंड में जाकर क्या करना होता है, कोई कंडीशन बतानी होती है जो क्या करे, हमारी ऊपर वाली कंडीशन को क्या करे, फॉल्स कर दे। तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, हमारा लूप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमने कंडीशन नहीं बताई, ठीक है, कंडीशन फॉल्स करके बतानी है, अगर कंडीशन नहीं बताई तो क्या होगा, वो फिर चलता रहेगा, और कुछ सेकंड्स आप रुकेंगे, आपकी मशीन हैंग हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सेकंड्स के अंदर पत्नी कितने ही काम ये कर चुका होगा, ठीक है? तो सेकंड, ये माइक्रो सेकंड लेवल के ऊपर बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर रहा होगा ये चीज़ों को। अगर आपने कोई कंडीशन नहीं बताई होगी तो फिर आपकी वो चीज़ ना हैंग हो जाएगी या आपका कंपाइलर रुक जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब इसकी कोई एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ नम, और इसमें मैं 0 स्टोर करता हूँ,
और मैं पहले लिख के बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जरा समझिएगा, एक सिंपल सा लूप लिखा है मैंने, बहुत बेसिक से, तो इसको समझिएगा। सॉरी, नम में क्या स्टोर किया मैंने, 0। क्या लिखा, वाइल, ठीक है। क्या लिखा, नम इज लेस देन 11। क्या कंडीशन बन रही है, नम, मैं बोल रहा हूँ नम में क्या स्टोर है, 0, 0 इज लेस देन 11। कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि नम को प्रिंट कर दो। तो नम की वैल्यू क्या है अभी तक, 0, ठीक है। चला दो, कोई मसला नहीं चलाऊंगा, समझिएगा। नम की वैल्यू क्या है, अभी फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है आपका, नम की वैल्यू क्या है, 0, 0 इज लेस देन 11। कंडीशन ट्रू, प्रिंट नम, नम क्या प्रिंट करेगा, 0। दोबारा लूप चलेगा, नम की वैल्यू अभी भी कितनी है, 0, 0 इज लेस देन 11, प्रिंट करेगा नम को, फिर 0 प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा लूप चलेगा। समझ रहे बात को, क्लियर हो रहा है, चलता रहेगा। कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, जब तक ट्रू है चलता रहेगा। समझ रहे बात को, तो मुझे कोई कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। ऊपर मैंने कंडीशन ऑल तो बता दी है कि भाई तुम क्या करो, जब तक 0 नम की वैल्यू 11 से कम है जब तक चलते रहो, सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, चूंकि नम पे मेरा सब बेस कर रहा है, समझ रहे बात को, ये कंडीशन मेरी नम पर बेस करी, तो मुझे नम के अंदर क्या करना पड़ेगा भाइयों, कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। नम के अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि जब हमारे पास नम की वैल्यू चेंज होकर उसको मिल रही होगी ना, तो क्या होगा, इन दी एंड 11 आएगा या 10 आएगा, जो भी नंबर आएगा वहां पे लूप कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, वो ब्रेक कर देगा वो। क्लियर हो रही है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ नीचे, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे नम प्लस इक्वल्स टू 1, सॉरी, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, नम में 0 आ रहा है, 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे नम आएगा, नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपका नम ऊपर गया, 1 इज लेस देन 11, बिल्कुल ट्रू। नम के अंदर क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, और आपका यहाँ पे आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 2, करते 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 जब वो पहुंचेगा 10 पर, 10 इज लेस देन 11, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। नम आपका प्रिंट होगा, 10 आ जाएगा, फिर नम की वैल्यू 10 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 11, 11 इज लेस देन 11, ट्रू और फॉल्स, 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 लूप खत्म। समझ रहे बात को, लूप आपका एंड हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ना, जो आपकी कंडीशन है, जिस बिहाफ पे आपने ऊपर डिसीजन लिया हुआ है, ये आपको लाजमी देखनी होती है, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या किया इसने, मुझे 0 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट करके दे दिए। समझ पा रहे हैं बात को। अच्छा, अब ये कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, ये कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, लेस देन में लगाएं, ग्रेटर देन में लगाएं, इक्वल्स टू में लगाएं, कुछ भी लगाएं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप उसको हैंडल करें। लेकिन जब आपने लूप के अंदर इंटर होना है ना, तो आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू। और जब आपको लूप एंड करना है तो आपको उसी कंडीशन क्या बनाना पड़ेगा, फॉल्स बनाना पड़ेगा, ताकि आपका लूप क्या हो सके, खत्म हो सके, ठीक है। इतना समझ रहे हैं। अभी हम इसका एक गेम बनाएंगे छोटा सा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले कंटिन्यू और ब्रेक बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है यहाँ पे, ठीक है। बस छोटी सी मैं एग्जाम्पल लेके बढ़ता हूँ आगे। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं लेट से यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ। मैंने कहा इफ नम, सिंबल अभी इवन की लगा देता हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, सिंबल इवन कंडीशन लगा देता हूँ, ये चले और लिख लेते हैं, मॉड्यूल ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्या करो, कंटिन्यू करो, सही है। समझ पा रहे मेरी बात को। क्या किया मैंने कहा भाई जब तुम इंटर हो ना लूप के अंदर, सबसे पहले चेक करो कि अगर नम हमारा, उसका मॉड्यूल ऑपरेटर निकालो और चेक करो वो 1 के बराबर है या नहीं। अगर 1 के बराबर हो तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो। अगर 1 के बराबर नहीं है, उसका जो रिमाइंडर मिल रहा है अगर वो 1 के बराबर नहीं है, तो क्या करो, नंबर को प्रिंट करो, उसमें एक इंक्रीमेंट करो, ठीक है। मैं समझ रहे बात को, क्लियर हो रही है।
यहाँ पे कौन से नंबर्स मिलेंगे हमें, इवन या ऑड? भाई कंडीशन देखे जरा। हाँ कौन से नंबर्स मिलेंगे, इवन मिलेंगे, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देख रहे हैं इनफाइनाइट लूप चल गया यहाँ पे, क्या हुआ, इनफाइनाइट लूप चल गया, देख रहे हैं अब तक वो चले ही जा रहा है, कितने सेकंड्स हो चुके हैं। अच्छा भाई जरा कोई बताए यहाँ पे ठहर के हुआ क्या है, ठीक है जरा बताएं यहाँ पे हुआ क्या है। सॉरी थोड़ा जोर से बोलिएगा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। एग्जैक्टली यही इसका आंसर है। देखिए समझिएगा बात को, आपका फर्स्ट टाइम लूप चला, नम में क्या वैल्यू आई 0, 0 मॉड्यूल ऑपरेटर 2, कंडीशन तो क्या हो गई ये वाली फॉल्स हो गई, कंटिन्यू आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसने नम को प्रिंट किया और 1 बढ़ा दिया उसके अंदर, ठीक है 1 उसने इंक्रीमेंट कर दिया। अच्छा भाई अब नम की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, कंडीशन आपकी दोबारा चाहिए कोई ऊपर जाके 1 इज लेस देन 11 ट्रू, 1 इज लेस देन 11 ट्रू हो गई। अब आपके पास यहाँ पे आया लूप और इसने इस कंडीशन को चेक किया तो क्या बनेगा ये 1 मॉड्यूल ऑपरेटर 2 क्या बनेगा फॉल्स या ट्रू। अच्छा देखें ये सिनेरियो शायद हमने पहले कभी डिस्कस नहीं किया, लेट से अभी अंदर क्या जा रहा है 1, बाहर कौन है 2, अब बधाई तो हमें लग रहा है भाई 2 जो है 1 से कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन होगा क्या कि अगर आपके पास दो इसके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, अगर आपके पास ये नंबर बड़ा है ना बाहर वाला, ठीक है, तो आपका जो अंदर वाला नंबर होता है ना वो एज इट इज आ जाता है, मतलब वो एज इट इज आपके पास रिमाइंडर में मिल जाएगा। समझिएगा बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास बाहर वाला नंबर बड़ा है और अंदर वाला नंबर छोटा है तो जब आप उसका मॉड्यूल ऑपरेटर निकालेंगे तो क्या होगा वही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है 5, 5 आपका क्या है 5 मॉड्यूल ऑपरेटर 7, 7 बड़ा है 5 क्या है छोटा है। इमेजिन करिएगा 7 कहाँ आएगा बाहर आएगा, 5 कहाँ आएगा अंदर आएगा। अब सिंप्लीफिकेशन उसकी नहीं हो सकती, ऐसा ही है ना, सिंप्लीफिकेशन उसकी नहीं हो सकती, तो क्या होगा जो नंबर अंदर मौजूद है ना आपका वो ही एज इट इज रिमाइंडर में मिल जाएगा, ठीक है। एक न्यू चीज़ है मुझे पता आप लोगों के लिए, लेकिन समझ आ रही है बात, ठीक है। तो हुआ क्या कि भाई जब आपका 1 यहाँ पर आया और उसका हमने 2 की मदद से मॉड्यूल ऑपरेटर निकाला तो 2 जो है बड़ा है 1 छोटा है, मॉड्यूल ऑपरेटर में क्या मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा, सही है। इस पूरी चीज के क्या मिल जाएगा 1, 1 इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू। तो अब क्या बोल रहे हैं कंटिन्यू कर दो भाई, क्या कर दो कंटिन्यू कर दो, मतलब अब नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करो। यहीं से क्या हुआ कंटिन्यू हुआ, उसने इन चीजों को इग्नोर किया फिर पहुंच गया ऊपर, नम में क्या वैल्यू स्टोर हुई अभी भी 1, 1 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू, फिर उसने आगे कंडीशन चेक करी कंडीशन ट्रू हुई फिर कंटिन्यू कर दिया, करता चला गया। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। तो क्या सोल्यूशन है इसका, अगर मैं इस नम को उठा के ऊपर लगा दूं यहाँ पे, क्या ख्याल है आप, क्या ख्याल है आप जल्दी जल्दी से बताएं। अब क्या होगा जैसे वो लूप में एंटर होगा ना क्या करेगा उसकी वैल्यू बढ़ा देगा। अभी वो क्या वैल्यू लेकर आया था 0 लेकर आया था, 0 इज लेस देन 11, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है। अंदर हुआ, अंदर दाखिल हुआ, उसने नम की वैल्यू को फौरन बढ़ा दिया, 1 हो गई नम की वैल्यू, कंडीशन यहाँ पर आई 1 मॉड्यूल ऑपरेटर 2, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट होगा कंटिन्यू प्रिंट होगा, मतलब नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो आपको प्रिंट के अंदर 1 नहीं मिलने वाला। समझ रहे बात को। अच्छा मजे की बात, नम की वैल्यू बढ़ चुकी है, नम की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 हो चुकी है। अच्छा अब आपके पास दोबारा से ऊपर गया लूप, नम की वैल्यू क्या है अभी तक 1, 1 इज लेस देन 11, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू, ठीक है। अब कंडीशन ट्रू ही तो अंदर दाखिल हुआ, नम के अंदर एक और इंक्रीमेंट हुआ, 1 + 1 इज 2, नम की वैल्यू 2 हो चुकी है। आपके पास यहाँ पे आई कंडीशन चेक हुई, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स भाई 2 आया, नम के अंदर क्या आया है 2 का मॉड्यूल ऑपरेटर 2 से निकालेंगे तो क्या बनेगा, समझ पा रहे बात को, हाँ भाई समझ पा रहे बात को।
क्या कर सकते हैं, मैं खुद तंग आ गया हूँ। ये खिड़की बंद नहीं होगी क्या? ये अहमद, क्या नाम है, मुश्तबा, नहीं आपका मुश्तबा, आप खिड़की बंद कर देना है। खिड़की बंद है, बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है। खैर क्या करें, मैनेज करना पड़ेगा। सही है, तो नम की वैल्यू क्या आई भाइयों? 2 आई। 2 मॉड्यूल ऑपरेटर 2 निकाला, क्या मिलेगा? 0, रिमाइंडर में 0 मिलेगा। 0 इक्वल्स टू 1, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो कंटिन्यू आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या होगा फिर आपके पास? यहाँ पे कंपाइलर आएगा, इस लाइन को प्रिंट करेगा और नम में क्या वैल्यू आ रही है? 2 आ रही है। सही है, समझ पा रहे हैं? तो क्या नंबर्स प्रिंट करने वाला है और किन नंबर्स को प्रिंट नहीं करेगा? इवन नंबर्स एग्जैक्टली प्रिंट करेगा, ठीक है, और ऑड नंबर्स को क्या कर देगा? ये स्किप कर देगा कंटिन्यू की वजह से। थोड़ा समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? ठीक है, और एक क्वेश्चन है, 0 प्रिंट होगा या नहीं होगा? 0 प्रिंट होगा या नहीं होगा? हाँ भाई, सोच कर बोले, तुक्के नहीं लगाए। क्यों नहीं होगा? हाँ देखिए, जब वो 0 फर्स्ट टाइम चलता है ना, अंदर आता है, तो उसी टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सही है, तो 0 प्रिंट नहीं होगा। सही है, चलें एग्जीक्यूट करते हैं। तो 2 4 6 8 10 आ गया। समझ पा रहे हैं बात को? तो बस कंटिन्यू समझाना था मुझे आपको। अगर मैं कंटिन्यू की जगह यहाँ पे ब्रेक लिख देता तो ज़रा बताइए क्या होगा? अगर कंटिन्यू की जगह ब्रेक लिख देता, जल्दी से बताइए ज़रा। हाँ बिल्कुल, जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो लूप को वहीं पे खत्म कर देगा। ठीक है, तो वैल्यूज कौन सी मिलेगी जरा ये बताएं। हाँ भाई, सोचे सोचे जरा। और कोई? सही है, तो नम के अंदर इनिशियली 0 आएगा, वो यहीं पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब वो इंक्रीमेंट होगा, ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? नम के अंदर जब इंक्रीमेंट हुआ तो नम की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, और नम यहाँ पे 1 आया। 1 मॉड्यूल ऑपरेटर 2 मतलब सिर्फ 1 ही मिलने वाला रिमाइंडर के अंदर। कंडीशन क्या हुई आपकी? ट्रू हुई, और यही पे आपका लूप ब्रेक हो गया। यही पे आपका लूप क्या हुआ? ब्रेक हो गया, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, कुछ भी नहीं मिला, और हमारा लूप भी क्या हो गया? एंड हो गया। लेट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3। क्या लिख देता हूँ? 3, उसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, मतलब जल्दी से बताया अब क्या नंबर मिलेगा? जी भाई, सोचे सोचे जरा। और कोई? हाँ भाई, 1 और 2 आएगा। ठीक है, जल्दी से समझेंगे। 0 आया फर्स्ट टाइम आपका, कंडीशन क्या हुई वाली? ट्रू। अंदर दाखिल हुआ, जैसे ही उसकी नम की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा भाई मॉड्यूल ऑपरेटर निकालो 3 की मदद से, तो क्या मिलेगा मेरे रिमाइंडर में? 1 मिलेगा। 1 इक्वल्स टू 0, 1 इक्वल्स टू 0, फॉल्स। ठीक है, क्या हुआ? फॉल्स। तो ब्रेक नहीं चलेगा, आपका 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट लूप चला। अभी तक 1 की वैल्यू नम की वैल्यू 1 हुई भी है। नम की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू। अंदर इंटर हुआ जैसे ही लूप के अंदर, इसकी वैल्यू बढ़ गई। 1 + 1 2, नम की वैल्यू 2 हो गई। अगेन उसका मॉड्यूल ऑपरेटर निकला, तो क्या मिलने वाला है? 2 मिलेगा। ठीक है, 2 मॉड्यूल ऑपरेटर 3 जब निकलेगा तो क्या मिलेगा हमें? 2 ही मिल जाएगा। भाई समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे ये चीज? 2 एज इट इज आ जाएगा। तो 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ब्रेक अभी भी नहीं चला, प्रिंट करेगा 2 को, दोबारा बढ़ जाएगा। 2 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, अंदर आया। 2 के अंदर 1 वैल्यू बढ़ी, कितना हो गई? 3, नम की वैल्यू 3 हो गई। कंडीशन चेक हुई, 3 मॉड्यूल ऑपरेटर 3, जो कि क्या मिलेगा रिमाइंडर? 0। 0 इक्वल्स टू 0, यहीं पे ब्रेक कर देगा। तो बिल्कुल सही कहा कि क्या मिलेगा? 1 और 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा व्हाइल लूप। पॉइंट ये है, आपकी जो ब्रेकिंग कंडीशन होती है हमें लास्ट में यूज करनी होती है। ब्रेकिंग कंडीशन मतलब जो लूप को एंड करेगी। ठीक है,
अब आपकी कंडीशन हो सकती है भाई कंटिन्यू का यूज़ करना है, ब्रेक का यूज़ करना है, उस पर आपका लूप डेफिनेटली एंड हो जाएगा, लेकिन हमें कंडीशन को इस तरह लास्ट में एडजस्ट करना है ताकि क्या हो सके हमारा लूप किसी पर्टिकुलर कंडीशन में फॉल्स हो और हमारा लूप ब्रेक हो जाए। तो इसी वजह से क्या है, ये कंडीशन बेस्ड लूप है, आइट्रेशन बेस्ड नहीं है। आइट्रेशन बेस्ड मतलब कि हम उसको बताएंगे भाई तुम इतने फिक्स नंबर टाइम्स चलो, भले 1000 हो 2000 हो, कुछ तो हम उसको नंबर दे दोगे ना फॉर लूप को ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिक्स टाइम चलता है। ये क्या है, कंडीशन के बिहाफ में चलेगा। सही है, समझ पा रहे हैं? तो चले एक हम इस पे छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, टाइम है हमारे पास काफ़ी। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने नेटागेट पे साइन अप किया और कोर्स में एनरोल किया है? इसी वाले कोर्स में? इन 2 कोर्सेज इन 4 कोर्सेज में करना मैंडेटरी है। हाँ, इनमें करना मैंडेटरी है। जल्दी से बताएं किस किसने अभी इन वालों में किया हुआ है, क्योंकि मैं उसी के लिहाज से क्लास को एंड करूँगा और फिर मैं आप लोगों को ये एक्टिविटी करवाऊँगा क्लास में, ये कंपलसरी है किसी के लिए। इन्हीं कोर्सेज में आपने इनरोल किया है जो अभी सनादी ने 4 ऑफर किए हुए, किसी एक में मतलब इनरोल किया हुआ और गूगल फॉर्म भी सबमिट कर दिया, ऐसे ही है? हाथ खड़ा करें ऐसे बच्चे। ये इसके अंदर 2 भी होने चाहिए सेलेक्ट। हाँ, कर सकते हैं, एटलीस्ट एक आपने करना है, मिनिमम एक करना है। और जिनने नहीं किया होता वो बताएं बस, बाकी कहाँ चलेगा? ठीक है, 4-5 है, मतलब आई थिंक आखिरी के 10 to 12 मिनट्स में हो जाएगा हमारा ये काम। चले, असल में मैं आपको ये बता देता हूँ पॉइंट कि ये कोर्स जो है ना, सिस्को के बारे में आपको पता होगा कि ये नेटवर्किंग से रिलेटेड ना कोर्सेज ऑफर करता है और बड़ा इनका नेटवर्क है। तो इनका कंपटीशन हो रहा है इटली में, आई थिंक 4 या 5 मंथ्स के बाद है, तो उन्होंने सैलानी को इनवाइट किया है, ठीक है। अब सैलानी पहले जो है ना, जब इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो ये विन कर गए थे, ठीक है। अब कुछ इसके लिए ना इनकी एक्टिविटीज़ होती है, लाइक अगर आप लोगों ने जैसे इनरोल किया ना कोर्सेज के अंदर, तो आप लोगों की वजह से आप लोग जब इसका एग्जाम में अपियर होंगे ना और इसका सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, तो सैलानी को इसकी वजह से कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। सैलानी को इसकी वजह से कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, सैलानी कुछ आगे आ सकता है उस कंपटीशन के अंदर, क्या हो सकता है, कुछ आगे आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि भाई जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें एनरोल करेंगे ना, इसकी वजह से भी उनको पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे पहले रीज़न से। दूसरा क्या होगा, जितने ज़्यादा लोग फिर इसमें से सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे कोर्स को, बैच हासिल करेंगे, सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, इससे पॉइंट्स और मिलेंगे सैलानी को, ठीक है। तो सैलानी का पता कितना बड़ा नेटवर्क है, पूरे पाकिस्तान में ही चल रहा है तो तकरीबन, ठीक है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो सैलानी को यहाँ से एक एज मिलेगा, जिसकी वजह से मतलब आप लोगों की हेल्प की वजह से सैलानी क्या होगा, थोड़ा सा आगे मूव ऑन कर जाएगा। अब इसमें सिर्फ सैलानी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पाकिस्तान की और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही है इसके अंदर, सही है। लेकिन चूंकि उनके स्टूडेंट्स इतने नहीं होंगे तो पीछे रह जाएंगे इस वजह से। आप लोगों की हेल्प की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से वो कुछ इनको पुश मिलेगा आगे जाने में, ठीक है। तो डेफिनेटली जो कंपटीशन है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो कोई नेटवर्किंग का बंदा ही सिलेक्ट किया जाएगा सैलानी के स्टूडेंट्स में से और फिर वो आगे कंपटीशन में जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों की वजह से क्या होगा, एक तो आपको मतलब एक एडवांटेज मिल जाएगा, कोर्स वगैरह की सर्टिफिकेशन हो जाएगी, और दूसरा एक सैलानी की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है सबके लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं, चलें। चले, यहाँ पे ना मैं पहले एक चीज़ बताता हूँ जल्दी से। हमारे पास एक रैंडम का मॉड्यूल होता है, क्या होता है, एक रैंडम मॉड्यूल होता है, ठीक है। बताता हूँ मैं ज़रा क्या कर रहा हूँ। चले ज़रा यहाँ देखिएगा, अभी हम एक गेम बनाने वाले हैं फिलहाल, ठीक है। उस गेम का जो
थोड़ा फ्लो समझाता हूँ। हम एक रैंडम नंबर पिक करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे पहले फ्लो समझिएगा, फिर समझाता हूँ मैंने किया क्या है अभी। एक रैंडम नंबर पिक करवाएंगे पाइथन से, ठीक है, खुद नहीं करेंगे, पाइथन से पिक करवाएंगे। और फिर क्या करेंगे, उस नंबर को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, वो रैंडम होगा बिल्कुल। अच्छा, अब होगा क्या, हम यूजर से इनपुट लेंगे बार बार। हमने लेट सपोज एक प्रोग्राम बनाया, उसमें यूजर से इनपुट लिया, उसने कोई नंबर एंटर किया, हम मैच करेंगे कि यूजर का नंबर पाइथन के नंबर से मैच कर रहा है या नहीं। यूजर का नंबर पाइथन ने जो रैंडम नंबर सेलेक्ट किया ना, उससे मैच कर रहा है नहीं। अगर नहीं कर रहा है ना, हम उसको दोबारा बोलेंगे दोबारा गेस करो, फिर चेक करेंगे वो कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं मैच कर रहा, यूजर का दिया हुआ नंबर पाइथन के गेस नंबर से मैच नहीं कर रहा या उसके बराबर नहीं आ रहा, उसको गेस करवाते रहेंगे अनलेस के उसको सही से वो गेस कर ले, ठीक है। उसको हम रेंज बता देंगे, भाई ये रेंज है, आपने इस रेंज में गेस करना है, ठीक है। और इस तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे। थोड़ा सा फिर समझ आ रहा है, पहले बताएं जी भाई। हाँ, ये इंपोर्ट कीवर्ड है। अच्छा, अब देखिएगा मैंने किया क्या है यहाँ पर, सॉरी, एक मैंने रैंडम मॉड्यूल का यूज किया है। अब मॉड्यूल क्या होता है, देखें, मॉड्यूल आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि भाई एक पाइथन फाइल है। क्या है, एक पाइथन फाइल है। हम इसको और पढ़ेंगे डिटेल में, अभी भी फिलहाल बस इसका ओवरव्यू लीजिएगा। रैंडम ने समझ लें पाइथन फाइल है जिसके अंदर क्या है, कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कुछ कोड लिखा हुआ है। तो उस कोड के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस मौजूद है। मैं उन फंक्शंस का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उन फंक्शंस का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस पाइथन फाइल को यहाँ पे कॉल किया। इंपोर्ट मतलब कि भाई जो पाइथन की डायरेक्टरीज के अंदर फाइल्स मौजूद है ना, उसके अंदर एक फाइल का नाम क्या है, रैंडम है। मैंने कहा उसको लेकर आ जाओ मेरे पास इस फाइल के अंदर, उस फाइल की फंक्शनैलिटी मेरी फाइल में लेकर आ जाओ, ठीक है। और मैंने कहा भाई मैं इस रैंडम को किस तरह बनाने वाला हूँ, RD करके, ये कहलाता है LES, ठीक है। एस करके जब लिखते हैं ना, मतलब होता है LES, मतलब मैं बार बार रैंडम नहीं लिखूंगा, मैं रैंडम की का शॉर्टकट यूज करूंगा क्या, RD। आप लोग चाहे इसको कुछ भी रख लें, सिर्फ D लिख लें, सिर्फ R लिख लें, सिर्फ A लिख लें, आपकी मर्जी, ठीक है। जो भी आप LES के बाद नाम रखेंगे ना इसका, फिर आप उसी की मदद से उन फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो मैंने किया क्या, यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन यूज किया मैंने जी। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ हाँ, जब भी चलेगा बिल्कुल, ठीक है। बताया ना कि आप रैंडम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, उसको RD करके लिख देते हैं, सही है। अच्छा, तो यहाँ देखिएगा, मैंने रैंडम को क्या नाम दे दिया भाइयों, RD दे दिया है। अगर आप बोल रहे नहीं भाई मुझे ये वाला चीज़ यूज़ नहीं करनी, कोई मसला नहीं है, आप रैंडम का यूज़ कर लें। आऊँगा मैं नीचे लिखूंगा रैंडम करके जैसे ही डॉट दबाऊंगा ना, मुझे उसके बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, उस फाइल में कौन कौन से फंक्शंस लिखे हुए हैं। अब ये फंक्शन बहुत डिटेल में, अभी हम इसको कवर नहीं कर रहे, बस मैं आपको यहाँ पे एक फंक्शन बता रहा हूँ रैंडम, और सॉरी रैंडम कहाँ से आ गया, यहाँ पे रैंड इंटीजर करके एक ये फंक्शन आ रहा है, इसको मैंने ब्रैकेट बनाए, और ये क्या मुझसे बोल रहा है भाई A प्रोवाइड करो और क्या दो, B बताओ। मतलब इसको रेंज बता दूं मैं कि इसको किस रेंज में नंबर को रैंडमली पिक करना है, सही है। मैंने कहा लेट सपोज 1 से लेके 100 तक पिक कर लो, ठीक है। 1 से लेके यहाँ तक पिक करो, 100 तक पिक करो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, जरा देखिएगा। अच्छा भाई क्या बोल रहा है, अच्छा मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, सॉरी। ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी पहले, क्योंकि मैंने उसको RD हटा दिया ना, उसको मैंने रैंडम बोला हुआ है बस। तो इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा, अभी देखिए क्या मिला मुझे 61। दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा, क्या मिल रहा है 44। दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा, मे भी सेम मिल जाए, मे भी डिफरेंट मिल जाए 87, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शनैलिटी की वजह से हम डिफरेंट नंबर पिक करवा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है भाई इतना। चले अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम क्या था भाई, हमने एक पाइथन का गेस नंबर लेना है और एक यूजर से नंबर गेस करवाना है और मैच करेंगे। अगर यूजर का नंबर मैच नहीं होता पाइथन के गेस नंबर से, तो हम उससे सेवरल टाइम्स उसका इनपुट लेते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही मैच करेगा हम क्या करेंगे, लूप को एंड कर देंगे। क्या करेंगे, लूप को एंड कर देंगे। चले सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से उसी चीज को लिखता हूँ, इंपोर्ट रैंडम एस RD, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, RD डॉट रैंड इंटीजर
ठीक है, रैंडम इंटीजर है एक्चुअली जो कि इसकी शॉर्टकट लिखी हुई है। और क्या रेंज रखूं मैं, 1 से 50 रख लूं, ठीक है, वैसे कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जितना आपने डिफिकल्ट बनाना उतनी बड़ी रेंज रख दें, जितना प्रोग्राम को डिफिकल्ट बनाने क्या करें उतनी बड़ी रेंज रख दें। अभी हम सिंपल रखते हैं 1 से 50 लिख देते हैं और इसको मैं स्टोर करता हूं। सही है, या कुछ भी आप इसका नाम दे दें, कुछ भी इस वेरिएबल को नाम दे दें, ठीक है। आगे बढ़े, पहले हम चेक करते हैं कि हमें केस नंबर में क्या मिल रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा तो 28 मिल रहा है, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई डिफरेंट नंबर मिल जाएगा। इतना समझ आ गया, हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, हमने पाइथन से नंबर गेस करवा लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है, मुझे यूजर से नंबर गेस करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यूजर गेस इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट सही है। यहाँ से उसने यूजर ने नंबर दिया और उसको हमने क्या किया, हाथ के हाथ टाइप कास्ट करके यूजर गेस में सेव करवा दिया, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूँगा, व्हाइल लूप यूज करूँगा। मैंने आपको कंडीशन बताई थी, आइटरेशन नहीं बताई थी। मैंने कहा था जब तक कि हम उससे इनपुट लेते रहेंगे जब तक कि उसका नंबर पाइथन के नंबर से मैच ना हो जाए। कंडीशन है ना, आइटरेशन नहीं है, कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाइल लूप का यूज करूंगा और क्या लिखूंगा मैं, व्हाइल, ठीक है, मतलब चलते रहो जब तक के क्या कंडीशन होनी चाहिए। हाँ भाई, ये कंडीशन मुझे कुछ इस तरह से लिखनी है कि ये ट्रू मिले मुझे यहाँ पे, ठीक है। क्या करूंगा मैं, जरा सोचे जल्दी से, 10-15 सेकंड से सोचे कंडीशन किस तरह लिखूं मैं यहाँ पर। क्या मैं यूं लिखूं, चले मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको लिखता हूँ इस तरह से, गेस नम इक्वल्स टू यूजर गेस, क्या कंडीशन सही है गलत है? हाँ भाई जी, नॉट इक्वल्स टू लगाऊंगा, बिल्कुल समझिएगा जरा। देखिए अगर मैं इक्वल्स टू लिख रहा हूं ना, समझिएगा जरा। लेट से गेस नंबर आया 10, गेस नंबर क्या आया, 10 आया, यूजर ने दिया 11, मैं बोल रहा हूं 10 इक्वल्स टू 11, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? हाँ, 10 इक्वल्स टू 11 फॉल्स। अगर यहाँ पे मुझे फॉल्स मिल गया तो अंदर तो पहुंच ही नहीं सकेगा, वो अंदर तो जाएगा ही नहीं। मैंने कहा मुझे फर्स्ट कंडीशन ऐसी लिखनी है कि उसको ट्रू बनाना है, जब भी तो मैं उसकी बॉडी में जाऊंगा। समझ रहे बात को? कैसे हो रही है? गैस नंबर 10 है जो पाइथन ने गैस किया, या तो आप कुछ भी लिख दें, कंप्यूटर गैस कुछ भी, वो 10 है लेट्स सपोज, और यूजर गैस 11 है या 15 है। मैं बोल रहा हूँ 10 इक्वल्स टू 15 या 10 इक्वल्स टू 11, कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है? यहाँ पे देखिएगा इस चीज को, मैं समझ, ये चीज बताइएगा, समझ आ रही है? गैस नंबर है 10 लेट्स से, ठीक है, यूजर का गैस है 15, तो 10 15 के बराबर थोड़ी है। मैं बोल रहा हूँ 10 इक्वल्स टू 15, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अगर ये चीज फॉल्स है तो अंदर जाएगा ही नहीं, वो व्हाइल लूप में जाएगा ही नहीं। तो भाई मुझे पहली कंडीशन ऐसी लिखनी है कि उसको लूप के अंदर तो पहुंचाऊं मैं कम से कम, ठीक है। तो बिल्कुल जबरदस्त, जिसने भी ये रिस्पॉन्स दिया है कि क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू आएगा। अब जरा देखें, यूजर का नंबर है 15, कंप्यूटर का गैस है 10, रोल नंबर 10 नॉट इक्वल्स टू 15, कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है? अब ट्रू हो रही है, 10 बराबर नहीं है 15 के, कंडीशन इज ट्रू। तो क्या करेगा, अब वो आ जाएगा अंदर, यहां आ गया, सही है, इतना समझ रहे? अच्छा, अब हम यहाँ पे ना कुछ और कंडीशंस लगा सकते हैं। लेट से, अब यहाँ पर ना समझिएगा, लेट से पाइथन कम गेस करता है, यूजर बड़ा नंबर बताता है। पाइथन ने लेट से 10 गेस किया, यूजर बता रहा है 45 या 50 या 41, बड़े बड़े नंबर बता रहा है। तो हम यूजर को एटलीस्ट गाइड तो करें कि भाई क्या करो, थोड़ा सा कम गेस करो, वरना तो फिर वो वहीं पर चिपका रह जाएगा, वो 30 35 इस तरह से बड़े बड़े नंबर बता रहा होगा, सही है। अच्छा बात समझिएगा, हमने पाइथन से एक मतलब जब रैंडम नंबर जनरेट करवा लिया ना, अब हम उसको बार बार रैंडम जनरेट नहीं करवा रहे,
बार बार उसको जनरेट ही करवा रहे, एक मरतबा जब नंबर मिल गया तो हम क्या कर रहे हैं, उसको सेव करके उसी के भी यहाँ पे अपना फर्दर प्रोग्राम चला रहे हैं। तो पाइथन ने एक मरतबा जो नंबर गेस कर दिया ना, वो टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम सेव रहेगा। हाँ, यूजर जो है वो क्या करेगा, बारी बारी आके डिफरेंट नंबर एंटर कर रहा होगा। तो हम उसको गाइडेंस के लिए कुछ कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, ताकि उसको थोड़ा गाइड कर सके, बता सके भाई क्या करो, नंबर तुम्हें हायर गेस करना है या लोअर गेस करना है। ठीक है, तो कैसे किस तरह करूंगा मैं, बिल्कुल कंडीशनल स्टेटमेंट से मैं डिसाइड करूंगा। क्या करूंगा, कंडीशनल स्टेटमेंट से डिसाइड करूंगा। सिंपल सा लिखूंगा मैं, इफ, अच्छा मैं इसको कंप्यूटर गेस लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाएगा ये। कंप्यूटर गेस लेस देन यूजर गेस। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अगर कंप्यूटर ने जो गेस किया है अगर वो यूजर गेस से छोटा है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या करो, हायर गेस करो या लोअर गेस करो। समझे, दोबारा कंडीशन देखें, कंप्यूटर ने छोटा नंबर गेस किया है, कंप्यूटर ने छोटा नंबर गेस किया है, यूजर ने दिया बड़ा नंबर। लेट्स से कंप्यूटर ने 2 गेस कर लिया, यूजर दे रहा है 40 या 41, तो उसको क्या बोलेंगे, बड़ा गेस करो या छोटा गेस करो, छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैसेज लिख देंगे, सही है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि कंप्यूटर गेस क्या हो, बड़ा हो यूजर गेस से। ठीक है, हम उसको बताएंगे क्या करो, बिग लिख लेते हैं, चले, या ग्रेटर लिख लेते हैं। सही है, अगर कंप्यूटर गेस आपका बड़ा हो, जैसे लेट से कंप्यूटर ने कंसीडर कर लिया 41, 49, 50, तो हम उसको बताएंगे भाई तुम्हारा नंबर क्या है, छोटा है, थोड़ा सा बड़ा नंबर गेस करो। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। अभी तो हमने छोटी रेंज रखी हुई है ना, 1 से 50 रखा हुआ है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये रेंज बड़ी रखी हुई है, लेट से 1 से 1000 लिखा हुआ है, तो भाई यूज़र तो फिर पागल हो जाएगा। ठीक है, यूज़र पागल हो जाएगा वो गेस करते करते। सही है, इतना समझ पा रहे हैं? तो हमने उसको थोड़ा सा डायरेक्शन दे दी कि भाई तुम इस तरह से काम कर लो। मुश्किल तो है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए क्या हो चुका है, उसको गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, अच्छा इतना समझ में जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वरना क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन हमारी, अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम अंदर इंटर होगा, अंदर इंटर होने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू है ये प्रिंट कर देगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, आगे क्या करना है मुझे, बिल्कुल। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या होगी हमारी, कि भाई उसने बराबर गैस किया होगा। ठीक है, उसने क्या किया होगा, बराबर गैस किया होगा। तो मैं इसको दोबारा से एल्स में भी लिख सकता हूँ, वरना मैं इसको एल्स में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो एल्स पे लिख के देखते हैं फिलहाल। ठीक है, सही है, समझ पा रहे हैं इतना? और हम यहाँ पे एक और मैसेज लिखते हैं, उसको बता भी देते हैं कि कंप्यूटर गेस्ट, कंप्यूटर कैसे बढ़ा हुआ हमारे पास वो, ठीक है, एंड यू गेस्ट, या कुछ भी आप इसको कस्टमाइज कर लिएगा फर्दर, यूजर गेस्ट। ठीक है, अच्छा, और क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, वैसे अगर हम ना भी करें तो क्या होगी कंडीशन आपकी, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो जब भी वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे ब्रेक करें, यहाँ पे ब्रेक लिख लें। ठीक है, मर्जी है। फिलहाल मैं इसको नहीं लिख रहा, मैं अभी इसी कंडीशन में इसको फॉल्स करवाता हूँ ऊपर वाली पे। ठीक है, इमेजिन कीजिएगा कंप्यूटर ने गेस किया 10, यूजर ने भी क्या गेस किया 10। जब आपके पास ये कंडीशन चेक होगी 10 नॉट इक्वल्स टू 10, क्या हो जाएगी ये फॉल्स, तो आपका ये पूरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा,
ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, ज़रा जल्दी से बताएं क्या है। एल्स वाला किस लिहाज से? एक मिनट, बात सही है आपकी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मैंने यूज़र केस लिखा है ना बाहर, ये तो मुझे बार बार लिखवाना है ना यूज़र से, यही तो चीज़ मुझे बार बार इंटर करवानी है, तो मैं इसको अंदर भी लिखूंगा एक मरतबा। पहले लूँगा इनपुट और उसके भी यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा और लूप में एंटर करवाऊँगा। अब लेट से कि भाई आपकी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है, मतलब यूज़र ने सही गेस नहीं किया। कंप्यूटर ने गेस किया था 10, यूज़र गेस कर रहा है 15 या 19, कंडीशन क्या हुई ये वाली? ट्रू हुई। सुबह हो गया बहुत ज़्यादा है ना, आवाज़ बंद हुई है। हाँ, तो कंडीशन क्या हुई आपकी? ट्रू हो गई, 10 नॉट इक्वल्स टू 19। ठीक है, हम क्या करेंगे आकर, बल्कि इसको एंड में कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, एंड में रखें या ट्रू में, शुरू में रखें? सोचे जरा, देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, कंडीशन आपकी ट्रू है, 10 नॉट इक्वल्स टू 19, 10 19 के बराबर नहीं है। ठीक है, एंटर हुआ। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले आके यूज़र को बताएगा, पहले कंडीशन चेक करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, यूज़र को गाइड करेगा। अगर नंबर छोटा है बोलेगा बड़ा गेस करो, अगर यूज़र का नंबर बड़ा है बोलेगा छोटा गेस करो। ठीक है, और अगर ठीक है, अब आपकी बात समझ आ रही है कि वो इस चीज़ को नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, मुराद सही बोल रहे थे यहाँ पे, मुराद ही नाम है ना, मेराज, विराज। सोचें क्या होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये तो अंदर लिखना है हमें। ठीक है, ये चीज़ तो हमें लिखनी है। ठीक है, इस चीज़ को क्या करें, हमने एक चीज़ पढ़ी थी अगर आपको याद हो, मल्टीपल इफ पढ़े थे हमने। ठीक है, मल्टीपल इफ क्या होता है, आपके लाजमी 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 इवेल्युएट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एल से निकालूं और मैं यहाँ पे इसको लिख दूं, सॉरी, इफ क्या होगा, इक्वल्स टू यूजर गेस। ठीक है, अब ये कंडीशन आपकी लाजमी चेक होगी। ठीक है, अगर वो कंप्यूटर गेस आपका यूजर गेस के बराबर है तो हम उसको ये मैसेज प्रिंट करेंगे। ठीक है, और ये प्रिंट करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर तो वो दोबारा पूछेगा उससे, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना भाई आपकी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे ब्रेक लगा दें कि यहीं पे क्या करो, प्रोग्राम को ब्रेक कर दो, दोबारा सवाल ही ना पूछो। ठीक है, वरना फिर इस लाइन को उठा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लॉजिकली गलत बन रहा है। ठीक है, सोचिएगा बहुत सारी इसकी जो है ना, जब आप दोबारा से करेंगे ना, इसको लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे। फिलहाल मैं इसको ब्रेक का यूज़ करके यहाँ पे अभी फिलहाल एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, चलें, बताएं भाई कोई नंबर, जल्दी जल्दी बताएं, टाइम कम है। हाँ, 25। ठीक है भाई, छोटा नंबर गेस करो। ठीक है, मतलब 25 से कम है, बताएं ज़रा क्या लिखूं, 17। और छोटा गेस करो, नहीं, जीरो तो बहुत छोटा हो जाएगा, जीरो शायद आएगा भी, क्योंकि हमने उसको बोला ही है 1 से स्टार्ट करो। 9, चले, और छोटा गेस करो भाई, 5 है, मुझे लग रहा है शायद गलत कर रहा है ये कुछ। वन पे क्या हुआ जरा सोचें, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, इसमें डीबगर नहीं है, वरना डीबगर हम करते हैं, डीबगर बंदी किस तरह चलेगा इसका। खैर देखते हैं, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, दोबारा से कुछ गेस करते हैं। लेट सपोज मैंने कहा 45, छोटा नंबर गेस करो। हुआ क्या होगा कि कंप्यूटर ने कुछ नंबर गेस किया, वो नंबर हमारे पास कम हुआ, नॉट इक्वल्स टू यूजर गेस। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया कंप्यूटर गेस, लेट से वो 10 है, 10 इज लेस देन 45। भाई छोटा नंबर गेस करो,
ठीक है। और उसने आगे दोबारा से मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, प्लीज़ एंटर योर नंबर, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, दोबारा प्रिंट किया, बराबर नहीं है, फिर इसको चेक करेगा। यार सही तो लग रहा है कोड, खैर देखते हैं, मे बी के सही हो जाए। 12 लिखा, हाँ लेकिन चला ना भाई, बड़ा नंबर गेस करो, ग्रेटर नंबर गेस करो, मतलब 12 नहीं है, क्या गेस करूँ मैं, 19 लिखते हैं, ग्रेटर नंबर गेस करो, और बड़ा करना है भाई, 26, तो चले 21 आप लोग बोलते हैं तो, अभी भी बोला बड़ा गेस करो, 29, और बड़ा गेस करो, अच्छा भाई 34, और गेस करो बड़ा, 39, अच्छा और बड़ा गेस करना है भाई, अभी बोलो 39, और क्या करो 45 तो मैंने शुरू में किया था ना, 45 इसमें मैंने किया था, 42, अभी 39 किया था ना, और बड़ा 43, इसी के कहीं करीब है मुझे लग रहा है 44, हाँ भाई। अब क्या हो रहा है समझिएगा, हमारा कंडीशन जो है ना, जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है, पता है मसला क्या हो रहा है, हाँ भाई ज़रा एक मिनट नहीं, मतलब कुछ सेकंड्स में सोचें क्या मसला हो रहा है, मैं समझ गया हूँ कहाँ मसला कर रहा है। हमें इसको ये मैसेज दिखाना चाहिए था, ये मैसेज इसको दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखा रहा है, डायरेक्ट लूप पॉइंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, बाहर आ गया, हाँ लूप से बाहर आ गया, किस तरह आया है, बात सही है, बाहर आ गया, किस तरह आया है, कंडीशन चाहिए यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ भाई, और कोई इंडिपेंडेंट है, लूप का ऐसा नहीं है ना, तो लूप के अकॉर्डिंग चेक करना नहीं सब कुछ लूप का हिस्सा है भाई अंदर। इंडिपेंडेंट। हाँ भाई विराट भाई, एनीवन एल्स? अच्छा देखें, टाइम कर रहे हैं, असल में हो गया ना, देखें जल्दी से देखें, हम इस लाइन की मदद से यूजर से इनपुट लेते हैं ना बार बार, ठीक है, इस लाइन के फौरन बाद आपका ऊपर जाता है लूप, ऊपर से जाके कंडीशन चेक करेगा ना। अब लेट से मैंने 44 लिखा, प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है, 44 मैंने यहाँ पे एंटर किया, जरा समझिएगा, 44 में लास्ट लाइन पे एंटर कर रहा हूँ। अब जैसे ही ये लास्ट लाइन पे 44 एंटर करूंगा तो यूजर केस क्या हो चुका है, 44 ऊपर जाएगा, कंडीशन क्या हुई, कंप्यूटर केस भी क्या था 44, यूजर का केस भी क्या हुआ 44, लिखा हुआ 44 नॉट इक्वल्स टू 44, कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स हुई, तो अंदर तो आ ही नहीं पा रहा दोबारा से, ठीक है, अंदर वो आ नहीं पा रहा, समझ रहे बात को। तो क्या होगा, जब यहाँ पे उसको कंडीशन फॉल्स मिल गई तो अब वो अंदर आएगा ही नहीं, और यही आपके लूप को खत्म कर देगा। समझ रहे हैं मसला क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको इतना ही रखते हैं, जरा आप लोग इस पे इसको बताइएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको वाइंड अप करके आप लोग जरा जल्दी से फॉर्म सबमिट कर दें यार, ठीक है। स्क्रीन में डिस्कनेक्ट कर लो, ज़रा जल्दी से जाएगा, 5 मिनट्स बाकी है हमारे पास, फॉर्म को सबमिट करें और गूगल वाला जो फॉर्म है उसको